उनने को काहे चुरावत हो। जिस रीत से प्रीत की रीत बनी अनुरीत को काहे आवत हो। हम जान गए तुमरे जिया की तुम और न से लगावत हो। घर तुम्हारे जिया बसो तो हमारी लसी लगावत अदमों को ना उबारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो मेरे मोरनी मेरे बगन से मेरे मोरनी मेरे बगन से अदमों को नाथ उबारना अदमों को नाथ उबारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो मेरे मुरलीधर मेरे बंसीधर मुरलीधर मेरे बंसीधर मेरे मुरलीधर मेरे बंसीधर मेरे मुरलीधर मेरे बंसीधर। बोली बाकी बिहारी लाल की पूज सद्गुरुदेव भगवान की। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोतिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मोक्तावली गोपस्ति परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बोले पूज सद्गुरुदेव भगवान की जय। हेलो हेलो हरे ओम। मिथिला का पावन धरती पर ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादवायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदाम् आत्मबुद्धिप्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। आरती गाऊं प्यारे
आपको मनाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं हे बनवारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे और मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बांसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे बंसी पे मैं बंसी पे मैं बलि बलि जाऊं बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी शरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन्हीं चरणों के मैं उन्हीं चरणों के श्याम चरण के मैं दर्शन पाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं दास अनाथ के नाथ आपो दास अनाथ के नाथ आपो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपो हरि चरणों में मैं श्याम चरणों में मैं शीश झुकाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाओ हाँ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन एक युगल छवि एक युगल
से सदा वृंदावन पाऊं, बाले बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती। सभी गाएंगे। हे कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सागर सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि मंदारमाला कलिकालिकायै कपालमाला दिगंबरायै च दिगंबरायै नमः शिवाय नमः शिवाय। ओ त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव ओ त्वमेव वीरा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। के बिहारी तेरी आरती गाओ, हाँ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। ॐ जलेन शीतलीकरणं शङ्खमध्यस्थोऽयं भ्रामिदं केशवोपरि मनुष्यङ्गलगणानां ब्रह्महत्या विभोहति कदली गर्भ संभूतं विद्युताग्निं तथा कर्पूरेण प्रदीपितं, आरार्तिक्यमहं कुर्वे भस्मे वरदो। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हस्तवृक्षालय अथ मंत्र पुष्पाञ्जलिः। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्म्यानि प्रथमान्यां सन्नहतेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वरापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशो वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणुरदर्शुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। ध्येयं सदा परिभवानमभीष्टितो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिभूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेण तन्मयतया तरवो विनेन्दु तं सर्वभूतहृदयो मुनिमानतोऽस्मि। शिवपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सभी लोग जोर से जयकारा बोले। बोली भागवत भगवान की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, वृंदावन धाम की, चित्रकूट धाम की, रामलला सरकार की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, तीर्थराज प्रयाग की, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राधे। माता जगत जननी मां सीता के पावन धरा रईमा ग्राम में आई 7वें दिन कथा के प्रथम दिन से आज 7वें दिन तक पूरा ग्राम भक्तिमय रसमय
पूज्य गुरुदेव श्री के श्री मुख से हम सभी कथा के आनंद ले लूं। भागवत कथा के आई सप्तम दिवस अहाँ सब आयोजक परिवार जन के एवं सब भक्तगण के अभिवादन जे अतिक नीक कार्यक्रम भेलै। स्वर्गीय राजधारी वैद्य जी के पुण्य स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन किल गेल और आयोजक परिवार श्री सत्यनारायण झा, श्री हरिश्चंद्र झा जी एवं समस्त झा परिवार द्वारा आई कथा के विराम दिवस, लेकिन हो कि जे चलते रहे आई प्रथमे दिन छे जी। पूज्य गुरुदेव श्री के वाणी जे रूप से ई कथा के प्रस्तुत करे छथिन वो अद्भुत अकल्पनीय। संस्कृत के अत्यंत कठिन शब्द के अत्यंत सरल भाषा में हमरा सबके सामने प्रस्तुत करब और एक एक शब्द के जे सब लोग तक पहुँचे और ओकर लाभ भेटे ओहि रूप से समझबै छथिन। पूज्य गुरुदेव श्री के वंदन प्रणाम जे एहि रूप से हमरा सबके एहि कथा के लाभ भेटल अपने द्वारा। आई बड़ी सुंदर कथा सुदामा चरित्र के और अनेक कथा जे पूज्य गुरुदेव श्री से हम अहाँ सब सुनब। आओ कथा में प्रवेश गुरुदेव से आग्रह कि हमारा सबके ई कथा के रसपान करेता। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मते प्रदे।
वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। यं शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः करतेति नैयायिका अर्हन्नित्यथ जैनशासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपी जनवल्लभाय नमो नमः। नमो नमः। भगवतः प्रातः स्मरणीय श्री कृष्णचंद्र चरण कमले कोटि प्रणामः। एवं भगवतः अक्षर तेजस्वरूपिणः भागवत नारायण चरण कमले कोटि प्रणामः। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के आई सप्तम दिन में आओ हम सब गोटे ब्रह्म सत्र में प्रवेश करी। ई प्रकारक अवसर समस्त अनुरागी भक्त के देवा में जो सतत प्रयत्नशील हैं, ये कार्यक्रम के आयोजक, ये कार्यक्रम के मुख्य यजमान हमारे मामा, भैया, बहूजी, दीदी, भतीजी एवं समस्त ग्रामवासी श्रीमद् भागवत कथा
भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों के त्रिवेणी और गति सदगति सन्मति सद्बुद्धि ई कथा के द्वारा प्राप्त होइ छै। बार बार ई कथा के श्रवण करक चाही। इन्हें बुझलियो जो एक बेर हम जीवन में श्रवण क लेलौं, घृष्टम घृष्टम पुनरपि पुनश्चंदनम चारुगंधम, जेना चानन के बार बार घसबै तो ओहि के अंदर में से शीतलता चानन अपने आप जेना निकले छे, तहिना ई भगवत कथा के बार बार जहन रसपान करबै तो भागवत कथा के अंदर में से जे तत्व छे वो हमरा अहाँ की जीवन के अंदर में अनुकरण के रूप में प्रकट हेतै। जीव जन्मै छे जहिया से लऽ कऽ शरीर छोड़े छे ताबे तक वो एक दोसर के अनुकरण करे छे। चलो के अनुकरण करे छे, बाजो के अनुकरण करे छे, व्यवहार के अनुकरण करे छे। तहिना व्यावहारिक कर्म के लिए जहिना जीव अनुकरण करे छे, तहिना पारमार्थिक कर्म के लिए सेहो ओकरा अनुकरण करबाक चाहिए। शरीर के दूटा विभाग छे, व्यावहारिक शरीर और पारमार्थिक शरीर। तहिना व्यावहारिक प्रक्रिया अलग छे और पारमार्थिक प्रक्रिया अलग छे। एहि सब गोटे धन्य छी ई धराधाम पर भगवान के अते दिन तक 7 दिन तक ई गाम ई भूमि सब तीर्थ स्वरूप भ गेल। और कार्तिक महीना सफल भेलै। कार्तिक में लोग मास करो जाए छलथि। अहाँ सब मास के लिए कि नहीं के लिए से कहिए, के लिए ने नहीं के लिए? अरे मासे भ रहल छी ने, ओहिमे डुबकी लगेला से मास हेतै। ई ज्ञान गंगा में डुबकी लगाबक छै, ओ भेलै मास। मास किया करै छलियै? पवित्र हो गेल करै छलियै। साल भर में हमरा द्वारा जे किछ एहि प्रकारक मन वाणी वचन कर्म के द्वारा जे किछ भेल है से हम 1 महीना गंगा जी में रह कर मन वाणी कर्म तीनों के शुद्ध के लिए हम एठाम मास रही कर और शुद्धता तो सब पवित्रता से गंगा जी के जले में भोजन बनबै छलियै, गंगे जी के पास में रहै छलियै। कम से कम ओतबो काल गंगा 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 बजैत, गंगा जल के पान है तो गंगा जल द्वारा भोजन बनत। तद्वत अहू ठाम ई 7 दिन तक भागवत 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 गंगा रूपी ए तीर्थ के अंदर में आगमन, ए तीर्थ के रसास्वादन ए कर्णामृत के द्वारा भेले। इहो मास ई जे कार्तिक मास के जे पुण्य छे ओइसे कनिको कम एकर पुण्य नहीं छे, ओइसे बढ़ै छे एकर पुण्य। भागवत कथा के नाम सुन कऽ जे व्यक्ति जतेक डेग कदम लबै छथि ए कथा मंडप तक, ततेक अश्वमेध यज्ञ के फल हुनका प्राप्त होइ छै। भागवत कथा सुनला से एक जन्म के नहीं जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट भ जाय छै। भागवत कथा सुनला से हमरा अंदर में जे हम अपराध करे छी ओहि अपराध से बचो के लेल हमरा सबके मार्गदर्शन भेटैया। ई छै ज्ञान गंगा। ई ज्ञान गंगा में व्यक्ति, ओहि गंगा में तो शरीर पवित्र होइ छै, एहि गंगा में आत्मा और मन पवित्र होइ छै। आओ भगवान के चरणारविंद के अंदर में स्तुति अर्पण करे। कथा के समय कमे छे। कथा तो सब गोटे जनै छी। एकटा कथा यदि हेतै तो पूरा 3 घंटा एकटा कथा में लागि जेतै। कथा के जे उद्देश्य की छे, यत्सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवाम्ब मध्यात्। जे कथा के सार छे तेकरा ग्रहण करे। बुद्धिमान व्यक्ति की करे छे?
सार के ने ग्रहण करते कतिक चीज में 18,335 श्लोक एकटा श्लोक हो एकटा चरण आ तकरा बाद में एकटा पद के जो व्याख्या करो पड़ी छे कतिक व्याख्या करे गुरुदेव कहे चलकिन एक शब्द सम्यक ज्ञात सुष्ठु प्रयुक्त स्वर्गे लोके च काम दुख भवति तस्य माता पितरश्चासो हाँ महीयते महापूजायाम अर्थात वैयाकरण महाभाष्य की महर्षि पतंजलि के वाणी छे जे क्यों व्यक्ति एकोटा शब्द के बढ़िया जगह एका शब्द सम्यक ज्ञात बढ़िया जगह जान ली सुष्ठु प्रयुक्त सम्यक रूपेण प्रयोज्यते बढ़िया जगह ओकरा प्रयोग करो के अंदर में क्षमता होते तो ओकरा माता पिता के तस्य माता पितरश्चासु ओकरा माता पिता के देवराज इंद्र आरती उतारे छथिन जहाँ के पुत्र एकटा शब्द के बढ़िया जगह जानलक आ बढ़िया जगह ओकर प्रयोग कर के क्षमता ओकरा पास में ले कते के कर व्याख्यान यदि कल जती कते व्याख्या है श्रीमद् भागवत के छे सप्ताह है न मुक्ति श्रीमद् भागवत 7 दिन पर भागवत कही तो पारायण के श्रवण करू कथा के श्रवण करू मुक्ति भेट जाय छे जीवित जे शरीर छोड़ देने छे ओनो व्यक्ति के गति हुई छे या जे शरीर धारण केने छे ओकरो सन्मति हुई छे सद्बुद्धि हुई छे भगवान गीता जी में कहलकिन है जीव के हम अपना पास में जब बजबै छे तो और किछ दे नहीं छे बुद्धि योगम ददाम में हम ओकरा हम सद्बुद्धि दै छियै आ सद्बुद्धि के द्वारा वो हमरा चरण के अपने आप प्राप्त कर जाय छै भगवान जे ककरो ऊपर में कृपा करे छथिन और भगवान जे ककरो ऊपर में दुखी करे छथिन तो भगवान आबि के ठाड़ भगो नहीं करे छथिन जना हम वहाँ ठाड़ भगो करे छथिन ना नहीं करे छथिन भगवान बुद्धि दै छथिन और दैव न मारे डंक से देहि कुपंथ चढ़ाए ओकरा कुबुद्धि दै छथिन कुबुद्धि के द्वारा ओकर पतन होइ छै और सद्बुद्धि के द्वारा ओकर ईश्वर के प्राप्ति होइ छै तै लक बुद्धि योगम ददाम्यहम् भगवान बुद्धि दै छथिन और बुद्धि श्रीमद् भागवत के श्रवण से प्राप्त हुई है और भगवान के सुंदर सुंदर के चरण कमल के ध्यान करत हुनकर मुखारविंद के ध्यान करत कहन भगवान एकटा बड़क पात के ऊपर में बैसल छथि और अंगूठा अपना मुखारविंद के अंदर में धने छथि एहन भगवान हमरा सब गोटा के कल्याण करत कृष्ण कन्हैया लाल की जय करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम् करार विंदे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य परस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिब स्वामृतमन्तदेव गोविंद दामोदर माधवेति करार
सुखम शयानं निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या तेने शतं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण मनोहराणि सहस्रभक्त्यादिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति करारविन्दे सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने तुदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जीवेति भस्मामृतनेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसगे मधुर प्रिया त्वं सत्यामृतं त्वां परमं वदामि आवर्णवेता मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते ददरे कृतान्ते काव्यमेव मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूर्ते श्रीदेवकी नन्दन दैत्य शत्रो
श्री गोविंद भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सावाग्ययाय स्यतस्य गुणाङ्गृणीते करो च तत्कर्मकरो मनस स्मरेत् वसन्तम् की दुलारी हम हैं शरण तिहारी करुणामय श्री राधे। ओहिमे सबसे श्रेष्ठ ज्ञान छे अनुभवजन्य ज्ञान। ओहिमे अपन जीवनी के कही रहल छी जी जखन बेसी तकलीफ आवे, बहुत तकलीफ आवे तो किछ हाथ से दान कर दियो। तकलीफ कखन अबै छै, दुख कखन अबै छै? प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। हमरा जीवन में दुख अबै कखन छै? दुख और सुख के बिना तो पूरा जीवन ही है दुख और सुख। जेना नदी दोनों किनारा रही के बहै छै, वो प्रवाहित होइ छै। एक तरफ घाट रहै छै, बान रहै छै, एक तरफ खेती सब होइ छै। खेती सब होइ छै, सुख स्वरूप होइ छै। तहिना जीवन रूपी नदी दोनों तरफ सुख और दुख दोनों के लग चले छै। दुख कखन होइ छै? या तो वो चीज हमरा नहीं नीक लगे तखन दुख होइ छै। प्रतिकूल वेदनीयम दुख कोनो चीज के कारण व्यक्ति के जीवन के अंदर में दुख होइ छै। कखनो एहनो होइ छै जे हमरा पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हमरा दुख होइ छै। पूर्व जन्म कृतम कर्म तद भाग्यमिति धीयते। पूर्व जन्म के केलहा कर्म में भाग्य छै, और भाग्य सुखों के दै छै और भाग्य दुखों के दै छै। भाग्य के अर्थ ई नहीं छै जे बड़का बड़का सूटकेस सब भरल धन हमरा भेटल हुआ छै भाग्य, ओकरे नाम नहीं छै भाग्य। पूर्व जन्म के केलहा कर्म के नाम छै भाग्य। आई हम जे कर्म करबै छी, एक क्षण के कर्म दोसर क्षण के, एक क्षण के पुरुषार्थ दोसर क्षण के भाग्य बनै छै। तो आई हम कर्म करै छी, नीक कर्म करबै तो नीक फल। रोपे पेड़ बबूल का, हम बबूल रोपबै तो हमरा काट भेटतै, तैयारी क के राखे पड़तै। तो ओही काल में जहन काट चुभै छै तो ओकरा काट जेना चुभै छै तो ओ काट के निकाल के की करे छै? हम अहाँ कनिक ओकरा तेल लगा दै छी, लगबै छी कि मलहम लगा दै छी, कनिक औषधि लगा दै छी तो ओकर पीड़ा कम भ जाइ छै। तहिना दुख जीवन में जे अबै छै तो दुख के लेल जे दान छै से वएह छै मलहम, वएह छै तेल, वएह छै ओकर पट्टी। किछ जे इच्छा दान के तात्पर्य नहीं भेल जे सोना चांदी रूप हीरा जवाहरात नहीं। विद्या दान द दियो, ज्ञान दान द दियो, श्रम दान दियो। ककरो आवश्यकता नहीं आग पास में, ककरो किछ आदमी के देखे छै बाहर से ग्रसित छै, ओकरा कनी हाथ लगा दियो, श्रमदान कर दियो। देखे छै फाटल चिटल कपड़ा छै, हमरा पास भगवान की कृपा से की छै, ओकरा दो दियो। वस्त्र दान दो दियो। कोई किछ दरवाजा पर भिक्षु के लिए ओकरा अन्न दान दो दियो, अन्न दो दियो। दियो दानम दुर्गति नाशनम। दान में कौ कलियुगे, कलयुग में यदि कल्याण चाहिए तो दान करो, भक्ति के दान करो, ज्ञान के दान करो, सेवा के दान करो, जीवन एकदम सफल भ जाए। छै संभव, छै संभव, छै सब गोटा के मन लगले नहीं। आज तक 6 दिन तक सब गोटा के बड़ा परेशान केलौं, भूखल रही का, प्यासल रही का, 3-3, 3.5 घंटा, 4-4 घंटा कादो कीचड़ में आबि के कते
भौजी सब हमरा कहले जे जाओ न ओहिठाम जायब तखन पता चल जे रास्ता केहन छै की। और आई तो रास्ता में दौड़क इच्छा होइ छै। आई एहन रास्ता भ गेलै जे दिन से कथा अहाँ विचार करियो जे मंडप शुरू भेलै स्टेज इम्हर चालू भेलै तै दिन से वर्षा बंद छै। अपने आप रास्ता से एकदम सरल सब भेट गेल। जे भैया सब बाकी छलखिन आबऽ लगलखिन अपने आप, जे बउआ सब बाकी छलै अपने आप आबऽ लगलै, जे पाहुन सब बाकी छल ककरो दिक्कत हम नहीं होइ छै। कियो खसलै सबसे पहले तो हमरे बेसी डर होइ छलै जे हम खसब तो लोग या कहता जे कथा कर आयल छै देखियो अखने से खसै छै। हमर आग्रह है यहाँ सबसे ई कथा के व्यर्थ नहीं जाय देबै। एकरा श्रम एवं ही केलम जीवन में परिवार में बदलाव आबक चाहिए कथा से। सबसे बड़का हमरा लेल वह दक्षिणा हेतै। देबै कि नहीं देबै यहाँ सब दक्षिणा? आई तो हम मांगब ओना भागिन के काज होइ छै मांगे के, जत बेसी तकलीफ हुआ भागिन के दऽ दी, झगड़े छूट जाए। की हमो सुरतो से सब चीज निहार के आयल रही की ल जाए। अखन तक एक बोरा भेल हम तैयारी कर वैसे एक बोरा से कथी याद, हम सब 6 आदमी जी 6 बोरा चाहिए। कथा के लाभ जी परिवार में चाहिए। कथा से एक दूसर के प्रति वही मनुष्यता दूर हो जाए चाहिए। सबसे पहले पारस्परिक प्रेम चाहिए। पारस्परिक प्रेम भय भय में यदि प्रेम नहीं रहल तो कथा की भेल। चाचा भतीजा में, भतीजा कक्का में प्रेम नहीं रहल तो कथा की सुन लो। दियोर भाउज में प्रेम नहीं रहल कथा की सुन लो। साउस पुतोह में प्रेम नहीं रहल यदि ई प्रकार के दिक्कत है तो बुझो जो बढ़िया जगह कथा नहीं सुन लो। कथा में सब विकृति दूर हुआ चाहिए। ई भेली कथा। एक बेर नहीं 100 बेर कथा सुनो आ यदि परिवर्तन नहीं है तो ओकर कोनो अर्थ नहीं है। यह अहाँ सबसे कॉल जोड़ कर हमर निवेदन है जे कथा के व्यर्थ नहीं जाय दियो। बहुत परिश्रम कतेक गोटा हमरा ती सुनो में आयल जे यदि बुआ बंद हेते तो फिर हेते कि नहीं हेते तकर ठिकाना नहीं। हम ट्रेने में चलू हाँ दिल्ली में चर्चा हमरा भेटल जे एहन एहन स्थिति भ गेलै हम अपन कलाकार सब गोटा के दिल्ली में उतार देलिए हेते कि नहीं हेते एहन स्थिति छै। हमरा सुनो में आयल जे यदि बंद हेते तो हेते कि नहीं हेते। अनिल भैया हमरा कहले जे कहिया हेते बुआ तकर ठिकाना नहीं छै। एहि लेल जे बहुत प्रयत्न क क सब गोटा एकत्रित भेलिए एकरा करऽ के लेल। हम आबि कऽ आई एहि लेल ई सब कहै छी जे ई सब सुननाइ आई जरूरी छै। फिर काल्हि से सब गोटा के परेशान तो नहीं करो आ नहीं तो किछु जे किछु मन में रहि जाइ छै या तकरा बाद में जे हम अहाँ सबके नहीं कहै छी तऽ अहाँ सबके नहीं बुझल हैत। जिनका घर में रहै छै तिनका बुझल छै। 1-1 बजे राति तक हमरा नींद नहीं अबैत रहैया, पेट में दर्द करैत रहैया जे ई बात रहि गेल, ई बात रहि गेल। हमर यह अहाँ सबसँ निवेदन है जे कथा के सार्थक चाहिए। ये हमर नाना के परिवार एहन लोग के दुख दूर करे छलखिन है, एहन हमारी परिवार बने। लोग के सुख देव के काज हम होई छै। 10टा बर्तन रहे छै सब जगह इमर उमर होई छै। बहनाई बड़का बात नहीं छै, ओ मन में रहनाई जे छै ओ दूर हो छै। भेलै अपने आप ककरा नहीं क्रोध छै। ऋषि मुनि महात्मा के क्रोध भेलन है, उनका सबके लोभ भेलन है, सबके लोभ भेले। हम तो तुच्छ प्राणी छी। भेनाई बड़का बात नहीं छै। ओ जहिना हो जे तहिना चल जाए, वो रह नहीं चाहे, ग्रंथि नहीं रह चाहे मन के अंदर में। भेलै गेलै केना जल रेखावत पानी में अहाँ रेखा क दियो, लकीर क दियो तो लकीर के दूर हुआ में कनिको देरी लगे छै अपने आप। तहिना जहिना एलै तहिना चल जाए। हाँ ई स्वर्ग में जो अबै छथि व्यक्ति हुनकर ई लक्षण छै।
और जे नरक में अबै छै ओ व्यक्ति के दीर्घ काल तक क्रोध रहे छै, दीर्घ काल तक बदला लेवे के भावना रहे छै। स्वर्ग में जो व्यक्ति आयल छै तो ओकर कोन चिन्ह छै? स्वर्ग के व्यक्ति के चिन्ह छै अक्रोधना। का क्रोध होइतो छै तो ओकरा जाइत देरी नहीं लगे छै। क्षमा रूपम तपस्विना, स्वर्ग से के हता जे तपस्वी हता से नहीं आता, उनका रूप क्षमाशील। तैं हमर यह निवेदन अहाँ सबसे जी कथा के फल किछ न किछ एहन सुंदर चाहिए जे हमरो प्रसन्नता है। ये 7 दिन के जे मेहनत अहाँ सबके पता है ये नहीं है जो हम केना मेहनत करे छी, की करे छी, नहीं करे छी। हमरा नहीं इच्छा होइया जे हम भौजी सबके घर में, भैया सबके घर में बैस कर हंसी मजाक दुनियादारी करी, नहीं इच्छा होइत रही है। हमरा हाँ देखे छी बाहर टहले, हम ई चाहत रही छी किछ एहि प्रकारक परिश्रम करी जे अहाँ सबके पास में किछ न किछ दिव्य चीज अहाँ के अर्पण करी। जी परिश्रम हमरो परिश्रम भ रहल है। सूरत से एलहुं हैं, हाँ कत की भेटल नहीं भेटल, केना रहलहुं नहीं रहलहुं, दुनियादारी कोन स्थिति में जीवै छी या कोन स्थिति में एठाम छी। घर लोग छोड़े छै तो सुखे नहीं भेटे छै, घर छोड़ला के बाद में सुख भेटते नहीं छै। व्यक्ति के सुख के केंद्र छै ओकर घर। कतबो दुनिया में जाओ वहां अपना घर में आओ, भले जेहन स्थिति छै, पुआरे पर भले बैसा पड़े सुता पड़े, ओहि में जे सुख छै से 5 स्टार होटल के गद्दा में सुख नहीं छै, ओ क्षणिक लगे छै। पूरा दुनिया में आदमी घूम के अबै छै और अपना घर में अबै छै तो ओकरा शांति भेटै छै। जे हमर परिश्रम, हम यह निवेदन करब जे किछ परिश्रम, कोनो ओतेक बहुत परिश्रम नहीं, लेकिन जे किछ अल्प परिश्रम है ओहि परिश्रम के सफलता छै, ओ सफलता अहीं सब पूरा करबै। हमर मामा गाम लोग के प्रेरणा के रूप बने। हमर भैया सब के लिए हम लोग छाती ठोक के कहे हमरा मामा गाम में ई स्थिति छै, पारस्परिक एहन प्रेम छै। कतेक सुंदर आनंद लगे जे सब भौजी एक साथ में भोजन करै छथिन। बियाह में 1 दिन भोजन करब, श्राद्ध में 2 दिन भोजन करब, उपनयन में 4 दिन भोजन करब, लेकिन कथा में तो 10 दिन भोजन करी छे एक साथ। हैं ये आनंद साधारण आनंद नहीं छे। जहिना साथ में भोजन करे छी तहिना साथ में भजन करे छी, तहिना साथ में भक्ति करे छी, तहिना साथ में जहिना ओहि में आनंद छे तहिना एहि में आनंद छे। बार बार कथा श्रवण करू, काज चालू करियो। की कहे छी जग जगदीश के चन, भगवान अपने आप किछ न किछ रास्ता बना ले छथिन। खाली योजकस तत्र दुर्लभा, कोनो अक्षर एहन नहीं छे जेके अंदर में मंत्र बनो के सामर्थ्य ओकरा अंदर में नहीं छे। कोनो वनस्पति एहन नहीं छे जेकरा अंदर ओकरा अंदर में औषधि बनो के ओकरा अंदर में सामर्थ्य नहीं छे। कोनो एहन व्यक्ति नहीं छे जो विशिष्टता बनो के ओकरा अंदर में सामर्थ्य नहीं छे। तहिना कोनो योजना ओहन योजना नहीं छे जे सफल हुआ में सामर्थ्य ओकरा पास में नहीं छे। दिक्कत छे एकटा के योजकस तत्र दुर्लभ, ओकरा बनाबो बला के कमी छे। यदि ओकरा बनाओ वाला वैद्य जी छथिन दवाई बना देथिन, पंडित जी छथिन अक्षर के मंत्र बना देथिन, और तहिना योजक छथिन योजना के सुंदर बना देथिन। ओहन योजना के सुंदर बनाव वाला हाँ सब गोटे हम चाहे छी जे परिवार के लिए जोरदार ताली हो चाहिए। ये बढ़िया योजना एक गांव में इतिहास के रूप में श्रीमद् भागवत कथा सब अपने तो कथा के अंदर में आनंदित भेलौं। देश विदेश मीडिया के माध्यम से लोग सबके पास में ये भागवत कथा के श्रवण के लाभ सब गोटा के प्रदान के लिए आओ। भागवत कथा आई अल्पे रूप में खाली सियावर रामचंद्र की जय भ जते या कथा भ जते। काल्हि देखलिए अपने सब भगवान श्री कृष्ण के विवाह भेलन। श्री कृष्ण भगवान के विवाह भेला के बाद हुनकर एकटा पुत्र के उत्पत्ति भेलन जिनकर नाम भेलन प्रद्युम्न महाराज। और प्रद्युम्न महाराज के शंबरासुर नामक असुर ओकरा आकाशवाणी भेले जे तोहर मृत्यु कृष्ण पुत्र के द्वारा छै। ओ की केलक जे प्रद्युम्न महाराज के समुद्र के अंदर में फेंक देलक, माछ एकटा खा गेलै।
और प्रद्युम्न महाराज के छथिन? प्रद्युम्न महाराज छथिन साक्षात काम स्वरूप कामदेव। भगवान के पुत्र के हुई छथिन काम हुई छथिन। हाँ? काम संपूर्ण व्यक्ति के जीत लिया लेकिन भगवान के जीत नहीं सकते। तैं लको काम भगवान के पुत्र छथिन, अर्थात जत भक्ति हेतै तत काम आय भी नहीं सकै। एबो करते तो ओकर ओइठाम किछ चलऽ वाला नहीं छै। जत घर में काम अर्थात वासना नहीं, काम इच्छा। तर्क संग्रह में काम शब्द के अर्थ वर्णन होइ छै इच्छा, अर्थात जत जई घर में भगवान के चर्चा होइ छै ओई घर में कोनो व्यक्ति के किछ इच्छा अधूरा नहीं रहे छै। अपना घर के भक्तिमय वातावरण बनाब अहाँ के घर से काम भाग जाए। भगवान शंकर जहन कामदेव के भस्म केलखिन और रति विलाप केलखिन, शास्त्र में दूटा विलाप के बड़ा सुंदर वर्णन छै। एकटा तो रति विलाप और दोसर विलाप के वर्णन छै अज विलाप। अज के भेलखिन भगवान रामचंद्र जी के पिता दशरथ और दशरथ के पिता अज। अज की पत्नी इंदुमती और बड़ा सुंदर छे, एहि तरफ नहीं जाए। विलाप के लिए हम चर्चा करें। एकटा आकाश में से माला खसे छन इंदुमती की और शरीर छूट जाए छन, और वो इंदुमती के लिए जो विलाप करे छथिन अज। एकर वर्णन संस्कृत साहित्य के अंदर में छे और दूसर पुराण के अंदर में और संस्कृत साहित्य के अंदर में दूसर वर्णन छे रति विलाप के। एकटा पुरुष के अपना पत्नी के लिए विलाप और एकटा पत्नी के पुरुष के लिए विलाप। और भगवान महादेव वरदान दिलखिन, हे रति अहाँ के विलाप से हमर हृदय द्रवित भ गेल, हम तो काम के भस्मसात कर दिलिए। काम जहिना बाण लग चलिए जई गाछ पर सब पूरा के पूरा होइना राख के ढेरी भ गेल। भगवान शिवजी के त्रिनेत्र के सामने ककर कौन चीज चल सकत? हाँ, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम्। हाँ, अग्नौ अग्नि एहन अग्नि जे साधारण अग्नि नहीं, कोई अग्नि से भगवान के नेत्र रूपी अग्नि से अग्नि में तेज अबै छै। एहन अग्नि जे संपूर्ण सृष्टि भस्म भ सकै छै भगवान के तेसर नेत्र से। का महीना को हिना जे दोनों आंख से नहीं दिखाएन से हो एक बेर तीसर आंख दिखती। रति विलाप कर रहले राख के अपना शरीर की, यह राख हमर प्राणनाथ के अहिठाम शरीर छुटलेन, उनके शरीर छुटला। ई राख सब पूरा अपना शरीर के मर्दन का, जेना एकटा सांप भूमि के अंदर में अपन शरीर के अंग प्रत्यंग के बार बार हाँ अलग अलग रूप में व्यक्त करिए, तहिना रति विलाप कर। और ओकरा पर में प्रसन्न भको भगवान कहलखिन जे जाओ अहाँ के एक प्रकारक अवस्था देख हम वरदान दै छी जे अहाँ के पति के प्राप्ति है तो यह शरीर में अहाँ के पति के प्राप्त है तो ओकरा लेल अहाँ के प्रतीक्षा करब पड़त। द्वापर युग में, हाँ द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अहाँ के पति के रूप में प्राप्त है। और वह शंबरासुर समुद्र के अंदर में फेंकलक, माछ निकल, माछ एले। अब माछ एला के बाद बहुत विशाल बड़का माछ छलिया, राजा के पास में लैल गेले और राजा रसोईया के पास में। शंबरासुर के रसोई के अंदर में काज करो वाली जे दासी छलिया ओकर नाम छलिए मायावती। ओकर वह छलखिन है रति। वह रति मायावती के रूप में छलखिन है और अनेक प्रकार के माया रूपी विद्या के जाना वाली छलखिन है। ओही समय में मत्स्य के गलफड़ जखने फाड़ल जाय छी तो ओइठाम से एकटा शिशु के प्रादुर्भाव और नारद जी के आगमन। और नारद जी कहलखिन है जे जेकरा लेल अहाँ एहि युग से अहाँ अपन शरीर धारण केने छी से अहाँ के यह छथि प्राणनाथ। ओही समय के सुंदर अपना ओइठाम
मिथिला के अंदर में बड़ा सुंदर विद्यापति के रचना छन। पिया मोरा बालक पिया मोर पिया मोर बालक हम तरुणी गे कौन तब चुगल हो कौन तब चुगल हो भेलौ जननी पिया मोर बालक हम तरुणी गे पिया मोर बालक हम तरुणी गे कौन तब चुकल हो कौन तब चुकल हो भेलौ जननी गे पिया मोर बालक। पियले लगो पियले पियले लगो पियले लगो चलनी बाजार के पियले चलनी बाजार के हटिया के लोग पूछे हटिया के लोग पूछे लागो तुहार के पिया मोरा बालक हम तरुणी गे पिया मोरा बालक हम तरुणी गे कौन तब चुगल हो कौन तब चुगल हो भेलौ जननी गे पिया मोर बालक। कवि ए गीत के अंदर में कि सरसता भरने छथि और साथ में के अंदर में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के कतेक सुंदर वर्णन और हुनकर हुआ वाली पुत्र वधु के अपना पति के प्रति की विचार छन एकरा बड़ा सुंदर के अंदर में संकलन किया गेल छै। नहीं मोरा नहीं मोरा नहीं मोरा नहीं मोरा देवर नहीं छोट भाई नहीं मोरा देवर। देखिए हम तो ठहरे ब्रजवासी और आज कुछ कोशिश की है मैथिली गीत गाने की, जो गलतियां उन पर ध्यान नहीं दीजिएगा। नहीं मोरा नहीं मोरा नहीं मोरा देवर नहीं छोट भाई नहीं मोरा देवर नहीं छोट भाई पूर्व निकल चल पूर्व निकल चल बाल
पिया मोरा बालक हम तरुणी गे, पिया मोरा बालक हम तरुणी गे। कौन तप चुकल हो, कौन तप चुकल हो, भेलो जननी पिया मोरा बालक हम तरुणी गे, पिया मोरा बालक हम तरुणी गे। कौन तप चुकल हो, कौन तप चुकल हो, भेलो जननी पिया मोरा बाट रे बटोहिया, बाट रे बटोहिया तू मोर भाई रे, बाट रे बटोहिया तू मोर भाई रे। हमरो समाद नहीं, हमरो समाद नहीं, हर नैन जाए। पिया मोर बालक हम तरुणी गे, कौन तप चुकल हो, कौन तप चुकल हो, भेलो जननी पिया मोर बालक कहियो न बाबा, कहियो न बाबा, कहियो न, कहियो न, कहियो न बाबा के किन तेनु गाए रे। कहियो न बाबा के किन तेनु गाए के, दूधवा पियाई के, दूधवा पियाई के, हो सदा जमाए। मोरा बालक हम तरुणी गे, कौन तप चुकल हो, कौन तप चुकल हो, भेलो जननी गे। पिया मोरा पिया मोरा बालक हम तरुणी गे, पिया मोरा बालक हम तरुणी गे। कौन तप चुकल हो, कौन तप चुकल हो, भेलो जननी पिया मोरा बालक, पिया मोरा बालक, पिया मोरा प्रद्युम्न जी महाराज की आई कोशिश कल जे मैथिली भजन हम एकटा गावी। नहीं कहियो सुनने चलत है, नहीं कहियो गेने चलत है। अब भोरे से चल न जाए, हम एकटा मैथिली गीत गाए, आपको रिजल्ट मिल गया। प्रद्युम्न जी महाराज के मायावती के द्वारा पोषण, मायावती अनेक प्रकार के माया के ज्ञान दको, तकरा बाद में शंबरासुर के साथ में वध,
और आकाश मार्ग से जे प्रद्युम्न महाराज मायावती के लौकोज आबि रहल छथिन सुंदर पीताम्बर। प्रद्युम्न महाराज मतलब भगवान श्री कृष्ण। भगवान से खाली एक लक्षण कनी कम बुझाई चलन है, वय में कम, अवस्था में खाली कम, बाकी रूप लक्षण गुण आकृति देखो सुनो में मुंह कान नाक ठोर सब वही ना। आकाश मंडल से जे अबै छलखिन है द्वारिका में ते देख क ऊपरे से देख कर रुक्मिणी माता के मन में अपना पुत्र के लिए वात्सल्य भाव उमड़ गेले जे हमरो बेटा यदि जीवित रहित अहिना दिखाई। और विमान नीचा आले पुनः नारद जी के आगमन और कहलखिन जी अहीं के पुत्र छथि और पुत्रो नहीं अहाँ के आब हुनका लेल बियाहो कराओ के चिंता नहीं, सब लइय के आयल छथि। साथ में पुत्र वधु के लऽ के अयलथि। हुनकर पुत्र भेलखिन हैं प्रद्युम्न जी महाराज के पुत्र भेलखिन हैं अनिरुद्ध। और हुनको साथ में एहनी घटना घटलेन बाणासुर के पुत्री उषा और ओकर सहेली चित्रलेखा और ओहो असुर पुत्री, लेकिन ओकरा पास में चित्र के कलाकारी तेहन छलैया जे पूरा ब्रह्मांड में ककरो चित्र कहती तो बना देती। और इम्हर उषा के मन में अनिरुद्ध महाराज स्वप्न में एलखिन है और स्वप्न में प्रणय स्वरूप के बाद में निद्रा खुलन है और प्रणय स्वरूप के व्याकुलता विरह वेदना ककरा से कहब तो अपना सहेली से कही छथिन हे चित्रलेखा एकटा स्वप्न में हमरा पुरुष आयल जे हमरा मन के विचलित क देलक। ओ पुरुष के हम देखा चाहे छी। बा अनेक प्रकार के फोटो चित्र बनेल के यार जहन भगवान कृष्ण के चित्र बनाव लगल कल के हाँ एहने ई नहीं चाहते हैं। आ तकरा बाद में अनिरुद्ध महाराज, तकरा बाद में प्रद्युम्न महाराज के तो धीरे धीरे कहल के हम अनिरुद्ध महाराज के चित्र बनबे तो लज्जाशील भ गेलिया और ओकर चित्रलेखा अनिरुद्ध महाराज ओकरा पास में से माया छलिया चित्रलेखा के। ये अनिरुद्ध महाराज सुतल छलाते तो उनका पलंग उठा को सीधा बाणासुर के पुत्री उषा के महल के अंदर में स्थापित। लंबा कथा है उषा अनिरुद्ध के मिलन भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव जी के परम भक्त और भगवान उनका अपना पुत्र की वत मानी छलखिन है। और बाणासुर के तरफ से भगवान शिवजी कृष्ण भगवान के साथ में युद्ध करे छथिन और उस समय में कही देने छलखिन है बलिए के प्रहलाद के वंशज छथ बाणासुर। तो भगवान पहले कहने छथिन जे हम तो आगे वरदान देने जे अहाँ के वंश के हम मारब नहीं। तो बाणासुर के जे 1000 हाथ चलिए ओइमे से 2 हाथ रह देलखिन, बाकी सब हाथ ओकरा काट देलखिन। और तकरा बाद में बाणासुर के जहन ज्ञान भेलन भगवान के विभूति के विषय में तो अपना पुत्री के अनिरुद्ध महाराज जी के साथ में विवाह केलखिन। वह छे उषा अनिरुद्ध के विवाह। भगवान के अन्यान्य विवाह के वर्णन भेटैत छै। भगवान के पटरानी के विवाह भेटै छै। नरकासुर नामक एकटा राक्षस छला, ओ चाहे छला प्राग ज्योतिषपुर नाम के एकटा एहन अपन नगर बसेने छला जो ओई नगर में ओकरा इच्छा के बिना कोनो पक्षियों पांख नहीं मार सके छलिया, ततेक जबरदस्त ओकर हाँ सिक्योरिटी छलिया। आई की कही जे साइबर सिक्योरिटी ई सब चीज आई के नहीं छी, सब चीज वही समय सबके चीज छे। सब चीज के वर्णन छे शास्त्र के अंदर में। इस प्रकार अनेक चीज के तत्व के वर्णन छे ऋग्वेद के अंदर में, अथर्ववेद के अंदर में। ऋग्वेद के अंदर में अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र शस्त्र धातु के निर्माण के तैले
प्राग ज्योतिष पूर्व इस समय के तेहन चलिया जे पक्षियों पांख ने मारे 16,100 राजकन्या के अपना कैद खाना में रखने चला और ओकरा इच्छा चलिए जहन हम ची तेहने आई सब 16,100 राजकन्या से अपना सदृश पुत्र के उत्पन्न क संपूर्ण ब्रह्मांड पर हम अपना पुत्र के राज्य करें। लेकिन ओकर पुत्र जे चले ओकर पुत्र के नाम सहदेव चलिए। बड़ा सरल भगवत भक्त भगवान इठाम सत्यभामा माता के कनिक कथा कही थी। श्यमंतक मणि और श्यमंतक मणि के रूप में जाम्बवती माता के साथ में विवाह बिलन, सत्यभामा माता के साथ में विवाह बिलन। भगवान जगन नरकासुर के प्राग ज्योतिषपुर में गरुड़ के ऊपर में विराजमान भको अंदर आवल लगलखिन तो सत्यभामा माँ कहलखिन है कि हमरो इच्छा है कि हम चली आज तक अहाँ के हम युद्ध करी तो देखलो है नहीं। तो भगवान भौमासुर के जे सेवक चले अनुचर चले मैं नामक दानव ओकर 5टा पुत्र ओ भयानक सबके संहार करे और ओ नरकासुर के ओकरे नाम छे भौमासुर ओकरे कहे छे नरकासुर। 16,100 राजकन्या के स्वतंत्र क तकरा बाद में सब राजकन्या के कहलखिन जे जाओ अब अहाँ सब अपना अपना भाई और पिता के घर में जाओ। सब राजकन्या हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करी छथि आब हमरा सबके के अपनाब वाला है। इ नरकासुर के जेल में हम सब अतेक दिन छी आब हमरा सबके क्यों भय और क्यों बाप अपनाब वाला नहीं है। तै लक हम सब गोटे हमरा सबके या तो वध कर दिया आ नहीं तो हमरा जीवित राख चाहे छी तो हमर पति के रूप में अपने बनो। और भगवान 16,100 राजकन्या के साथ में एक बेर विवाह करे छथिन। 16,100 स्वरूप हम बार बार कहल में सुखदेव जी महाराज एहन जत जत प्रयोग हो तत तत भगवान के लिए योगेश्वर शब्द के प्रयोग करे छथिन। हो मेरे सिर पर रख दो काना सभी 16,100 भगवान की रानियां हैं भगवान से वरदान मांगते हैं। अरे अपने दोनों हो मेरे सिर पर रख दो काना अरे अपने दोनों अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ मेरे सिर पर रख दो काना मेरे सिर पर रख दो काना अपने दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो झुलस रहे गम की धूप में प्यार की छैया कर दे। बिन माझी के नाव चले नाव पतवार पकड़ ले तो बिन माझी के नाव चले नाव पतवार पकड़ ले। मेरा रास्ता रोशन कर दे हो मेरा रास्ता रोशन कर दे मेरा रास्ता रोशन कर दे कृपा की वर्षा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ मेरे सर पर रख दो काना मेरे सिर पर रख दो काना अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले से धन और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, फिर जीवन में अब कर दे हो, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की वर्षा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो काना, मेरे सिर पर रख दो काना, अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ श्याम तेरे चरणों की धूली धन्य श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली धन और दौलत महंगी है, एक निजर कृपा की काना नाम इज्जत से महंगी, एक नजर कृपा की काना नाम इज्जत से कर, मेरा रास्ता रोशन कर दे हो, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो काना, मेरे सिर पर रख दो काना, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। द्वारिकाधीश की जय। 16,100 राजकन्या के साथ में भगवान अलग अलग मंडप पर सबके साथ में भगवान विठम पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न केलखिन तकराबाद में भगवान के संतति के वर्णन इमर और अनेक पटरानी के बाद से सत्या के लक्ष्मणा के भद्रा के तकराबाद में नागन जीती के एक प्रकार 8टा पटरानी छथिन और 16,100 रानी छथिन, टोटल भगले 16,100 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 10 बेर ओकर गुना करे चल जाओ तो पता चल जे कतेक करोड़ भगवान के संतति छथिन। सब रानी के 10टा पुत्र आ फिर ओ 10 के 10टा आ फिर ओ 10 के 10टा एन 10 पीढ़ी तक सब के 10टा। अब भगवान के परिवार कतिकटा कहते हैं। नारद जी के एक बेर मन में भेलिन कनी देखिए तो केना अतेटा के परिवार के संचालन करे छै। ककरो एकटा दूटा के राखय में अते तकलीफ होई छै, 16,108 टा के केना रखने छथिन। नारद जी के मन में भेलिन भगवान कनी गृहस्थ केना केना जीवे छथि कनी देखी। रुक्मिणी माता लगेलखिन हैं तो भगवान बैसल छथिन पलंग पर, रुक्मिणी माता के साथ में बात करे छथिन। दोसर महल में गेलखिन हैं तो सत्यभामा माता के साथ में भगवान विष्णु के अर्चा पूजा करे छथिन।
जाम्बवती माता के महल में गेलखिन हैं तो जाम्बवती माता हुनका चरण दबा रहल छथिन। सत्या माता के दरबार में गेलखिन हैं तो भगवान के भोजन करा रहल छथिन। मतलब सब जगह जन 8 पटरानी के घर में गेलखिन हैं तो नारद जी के आश्चर्य के पारा नहीं रहलिन। तो जतो देखू तो तई छथि, जतो देखू तो तई छथि। तो पूछे छथिन सत्यभामा जाम्बवती सब माता से पूछे छथिन जेटा कहू तो भगवान सब कोनो तकलीफ है यहाँ के आते के यहाँ के दियादनी सब छथि से कोनो तकलीफ हुआ तो हमरा कहू तो हम कम से कम दोसर दियादनी लग समाचार पठा सकी। नारद जी के काजे आए रहे छे, एठामक बात ओठाम के नहीं, एठामक बात ओठाम के नहीं। कोनो एक दूसर से तकलीफ हुआ तो कहू। कहलखिन एकैटा तकलीफ है नारद जी, तकलीफ तो एकैटा तकलीफ। कहलखिन की तकलीफ? तो ये तकलीफ जो हमरा छोड़ के दोसर ठाम जेबे नहीं करे छथि। हम कहे छियन जो हुनका दरबार में जाओ तो हुनका दरबार में वो जेबे नहीं करे छथि। कम से कम जहिना हम छियन तहिना हमर और दीदी सब छथिन। एहि प्रकारक भगवान के गृहस्थ धर्म के सदाचार के वर्णन भागवत जी के अध्याय में भेटित अछि। कतो चौपट खेलाइ छथिन, ककरो साथ में उपवन के अंदर में घूम रहल छथि, ककरो साथ में नौका विहार कर रहल छथि। मतलब सब रानी के साथ में भगवान योगेश्वर छथिन, अलग अलग रूप धारण कर। आगा एटा कथा अबै छै भगवान के पोता सब गेंद एक दिन जंगल में खेलाइत रहे। जंगल में गेंद खेलाइत खेलाइत एकटा गेंद जैसे से इनार में खस पड़ले। अब इनार में खसले से वो उनकर पोता जे चलखिन है से गेंद निकाल जो गिलखिन से इनार में देखलखिन कि बहुत बड़का गिरगिट, बहुत बड़का विशाल काय गिरगिट। जेना एकटा छोट छिन मगरमच्छ होय, गिरगिट के तो ओतेक बड़का रूप नहीं होय छै। संस्कृत में ओकर नाम छै क्रिकलासः। क्रिकलासः, क्रिकलास के अर्थ होय छै गिरगिट। ये छिपकली हो या से नहीं, छिपकली हो या से नहीं, गिरगिट कतऽ रहै छै? गाछ वृक्ष पर रहै छै ने। आ जेहन गाछ पर रहै छै तेहन कखनो काल के क्रोध के कारण ओकर स्वरूप लाल भ जाइ छै, कखनो काल के हरियर भ जाइ छै, कखनो काल के पियर सेहो भ जाइ छै। हाँ, अपना सब में व्यवहार में कहावत छै ने जे गिरगिट जकाँ रंग बदलै आई, कहावत छै। तो गिरगिट के बड़का विशाल भगवान के पोता कहलखिन जे दादा 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 इतन इनार में एहन बड़ा विचित्र प्राणी हम सब कहियो देखने नहीं छी। भगवान श्री कृष्ण सर्वांतर्यामी छथिन, गेलखिन हैं तो देखलखिन हैं, तकरा बाद में केलखिन हैं अपन बायां हाथ इनार के अंदर में देलखिन हैं। अब बायां हाथ के स्पर्श करे तो गिरगिट बाहर एले और अवैध देरी दिव्य रूप पीतांबर धारण केने, दिव्य शरीर अंग कांतिमय सौंदर्य स्वरूप। वो पूछी छथिन दादा दादा बाबा बाबा ई के छथिन, ई के छथिन? तो कहलखिन हिनके सब पूछियो जे ई के छथिन। भगवान कहलखिन इनके सब पूछियो तो कहलखिन हमर नाम है राजा नृग। नृग, नृग के अर्थो होय छै गिरगिट। हमर नाम है राजा नृग। हम पूर्व जन्म में जतेक दान केलहुं ततेक कियो दान नहीं कऽ सकत। ई कथा कनि ध्यान देबे, कनि के संक्षिप्त में कहै छै जे जतेक पृथ्वी के अंदर में भूमि के कण छै, जतेक अंतरिक्ष में उड़ुगण तारागण छै, ओतेक हम दान ओइसे बेसी हम ओकर सबके एक बेर गिनती भ सकै छै, लेकिन हम जतेक दान के लिए ओइ दान के गिनती नहीं भ सकै छै। ततेक हम गोदान क चुकल छी। कहलखिन जे अहाँ जे अतेक जे दान गेलहुं तो दान के फल स्वरूप में अहाँ के ई नृग योनि में जन्म केना भेल? दान के तो फल छै यहाँ, दान के फल छै जे स्वर्ग के अंदर निवास करू, अपनी
दान के फल छे जे अपने भगवान के पार्षद स्वरूप में विराजमान हुई। और ऐठाम जंगल में एक कुआं के अंदर में, अजी कुआं में पानी नहीं, अंधकूप में, और कृकलास के रूप में कहलकिन हमर प्रार्थना, हमर जे इतिहास है अपने श्रवण करिए, अब हमर मुक्ति भ गेल। अहाँ के श्री अंग के स्पर्श भेला से हमरा वरदान भेटल छल जे अहाँ के श्री अंग के स्पर्श हुई तो हमरा मुक्ति भ जाए और हम अपने के पार्षद के रूप में शरीर धारण करब। से हमर शरीर धारण भोगली अपने के पार्षद के रूप में। पूर्व जन्म में राजा नृग छलऊ है, हम बहुत लाखों करोड़ों दान उमें भेले की जे एकटा जे अयाचक ब्राह्मण अर्थात जे याचना वृत्ति सने, जेकरा ककरो से किछ दान लेबो के नहीं छे। याचक के अर्थ होय छे लेबो वाला, और अयाचक के न याचक अयाचक, जे याचक नहीं छे, जे ककरो से किछ लई नहीं छे। एई प्रकार कहलकिन एकटा अयाचक ब्राह्मण के गाय हम दान को दिलिए। हम जे दान को दिलिए सिक्टा ब्राह्मण के दान को दिलिए। इहो ब्राह्मण हजारों लाखों की संख्या में गया रही चलिए तो तिल कुछ छीट दिलो। हाँ, तुभ्यम हम प्रदास्ये, ये ब्राह्मण देवता हम अहा के अति के गोदान के लो। तो तिल कुश जे छीट दिलिए तो हजारों गाय में ओहो ब्राह्मण के गाय उई गाय के अंदर में मिल गई, ओकरो हम दान कर दिलिए। दान केला के बाद में जे ब्राह्मण के दिलिए उ लो गेले, उ लो जाए तो ये ब्राह्मण ओकरा कहल के जे देख ई गाय हमर है, ई गाय हमरा दो दे, और यदि तू नहीं देवे तो हम तोरा शाप दो देबो। ई राजा हमर गाय के दान कर दिल के। अब ई राजा के पास में एला तो ब्राह्मण कहल कि हे राजन अहाँ अपन गाय के साथ में हमरो गाय के दान कर दिलिए, तो हमरा कृपा को वो जे अहाँ दान के लिए वो दान के लहा गाय फिर से हमरा दो दियो। अब वो ब्राह्मण कहे जे ई गाय हमरा दान में भेटल है, अब हम ई गाय अहाँ के नहीं दे। देखियो दोनों के बात कखनो काल के भ जाए ने समाज में एहन चीज भेटे छे। देखो भागवत कथा समाज के एई प्रकारक बहुत सारा दुर्गुण अवगुण छे, तेकरा कथा के माध्यम से दूर करो के लिए शास्त्र छे। जे व्यक्ति के व्यवहार में जे दुर्गुणता छे तेकरा दूर होई। वो ब्राह्मण कहे जे हम तोरा ई गाय देबो ने, ई कहे जे हम वह गाय ले। ई राजा कहलखिन ब्राह्मण के जी एकटा गाय के बदले हम अहाँ के 1000 और गाय दै छी, अहाँ 1000 गाय ल लियो हुनका दो दियो। कहलखिन नहीं राजन, अहाँ के दान करो के समय में अहाँ के एहि विषयक ज्ञान हुअक चाहिए। जेकर हम दान कर रहल छी वो हमर चीज है कि दोसर के चीज है। दोसर के चीज के दान करे के अहाँ के अधिकार नहीं है। अब ई ब्राह्मण देव लेल तैयार नहीं, ई ब्राह्मण लेब लेल तैयार नहीं। अब दोनों ब्राह्मण के बीच में ही राजा किंग कर्तव्य विमूढ़ भ गेल है। आ तकरा बाद ई ब्राह्मण जेकर गाय छलिया एकटा ओ शाप द देल के जे राजा तू हमर गाय हमरा नहीं द रहल छै। आ ओहो ब्राह्मण के कहथिन अहाँ एकटा ई गाय द दियो न, ओ नहीं माने चाहता, अहाँ मान जाओ, अहाँ के हम ई गाय के बदले 1000 और गाय द दै छी, ओहो लेब के लेल तैयार नहीं। तेकरा फलस्वरूप में कहलकन ब्राह्मण राजा के जे अहाँ इम्हर उम्हर के बार बार बात कह रहल छी, गिरगिट जकाँ रंग बदलै छी, जाओ तैं हम अहाँ के शाप द दै छी जे नृगो भव, अहाँ नृग भ जाओ, अहाँ गिरगिट शाप द देलखिन। वास्तव में दान एक बेर जे कोनो चीज के दान क दी बने ताबे तक वो चीज घर में आवक नहीं चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं? नहीं आवक चाहिए
अहाँ के बेटी किया आ गई है। बेटी के तो कन्या के दान कह दिलिए ना, हाँ के लिए कि नहीं के लिए, अहाँ के घर में बेटी किया आ गई है। हाँ हमरा बुझल छल, अहाँ के सामने हम की कहब, लेकिन एकटा विचार हमरा चल जे ओहो चीज अहाँ सबके दिमाग में खुली जाए। हमरा बुझल है सब गोटे के बाद पंडित प्रधान देवता सब विठाम विराजमान छथि, कतेको कल्याण कन्या दान करेने हेतु संकल्प भेदे न, संकल्प दान देव काल के संकल्प भेद हुआ के कारण ये दान सब सालंकार सहितान, हाँ सवस्त्र सहितान इमाम कन्याम विष्णु रूपाय वराय तुभ्यम हम ददे, हम अहाँ के दै छी कथी लेल, वंश वृद्ध्यर्थ दै छी। एकर अर्थ ई नहीं छै जे हम अहाँ के देव तो ई कन्या पर पुनः हमर कोनो अधिकार नहीं रहत, से वाली बात नहीं छै। लेकिन वो मात्र कन्यादान के लिए, दान केलहा चीज के पुनः दान नहीं करक चाही। दान केलहा चीज के जे व्यक्ति पुनः दान करे छै ओ गिरगिट बने छै। ई समाज में ई प्रकारक चीज भ जाय छै। दान तो कह देलिए जहिया हमरा बुझायल, जहिया हमरा पास में संपन्नता छल तहिया तो हम दान कह देलिए। आब हमरा पास में धनाभाव भ गेलै तो पुनः ओकरा हम ओ चीज के लऽ ली, ओकरा ग्रहण कऽ ली। हाँ ओ चीज ओहिठाम ओ नहीं केलखिन तो ओकरा हम लऽ ली, ई लेनाइ महापाप छै। ई जे शास्त्र शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः, शास्त्र जत जाय के लेल कहै छै तत जे व्यक्ति जाय छै ओकरे नाम छै मनुष्य, ते नराः ते मानवा। अब मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, नर तो ओ छै लेमे वा लाग गेल छै, ऑप्शनल भ गेल छै, वैकल्पिक भ गेल छै। मति जत जत कहै छै तत तत जे पुरुष जाय छै ओकर नाम छै वानर। शास्त्र जत जाय के लेल कहै छै ओत जे जाय छै ओकर नाम होय छै नर। कहलकिन हम बार बार ब्राह्मण देवता के प्रार्थना के लिए हमरा यहाँ शाप तो दो दिलौं, शाप के मुक्ति केना है, तो वह फिर हमरा वरदान दिलत जे जाओ जहिया भगवान के श्री अंग के यहाँ के स्पर्श हो जाए तत्क्षण अहाँ मुक्त हो जाए और भगवान के पार्षद के रूप में जाको तद्धाम पर मम एहन जे भगवान के धाम छन ओहिठाम अहाँ निवास करब। बुझलिए कि नहीं बुझलिए? जखन जखन ऋषि मुनि शब्द शाप दऽ दै छथिन तो बुझो जे शाप दिला के बाद में ओई जीव के ऊपर में अनुग्रह करे छथिन, कृपा करे छथिन। तकलीफ तो हेतै लेकिन वो तकलीफ भेला के बाद में उनका पुनः सुख के प्राप्ति हेतैन, उनका वो जगह के प्राप्ति हेतैन। तैं लगा उनकर शाप उनकर तेज वही जीवात्मा के ऊपर में जाय छै। देखियो हिनका तुरंत ये दान के फल स्वरूप में वही जगह के प्राप्ति नहीं होइतन तुरंत, लेकिन किछ समय इनको दुख के कटलन, ये दुख के कटला के बाद में और ब्राह्मण के वरदान के फल स्वरूप में भगवान के पार्षद हो गए। कहियो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल बागे बिहारी लाल की। आवाज बढ़ाइए, साफ डाउन कर दिए आवाज। आओ भक्तगण, पूज्य महाराज श्री अखंड दान पर विशेष रूप से अखन चर्चा चल रहा है। आओ सुंदर सुंदर भजन रखा जा रहा है। ई भजन में 3टा वस्तु पर विशेष रूप से ध्यान देवे।
भक्त और भगवान की लीला। भक्त नहीं रहते तो भगवान के क्यों न पूजा करते। जय जनता तई सरकार, बोल बांके बिहारी लाल की। जब भक्त नहीं होंगे, आप सब सागड़े भजन में ताली जरूर बजावी, धीरे से बजावी, हम केरल से जोर से बजावी। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, 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 भगवान कहाँ होगा, भगवान कहाँ होगा, भगवान कहाँ होगा, भगवान कहाँ होगा। और तेरी मेरी समस्या का, तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा, तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा। भक्त हुए लाखों और भक्ति भी करते हैं, भक्त हुए लाखों और भक्ति भी करते हैं, 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 और भक्ति भी करते हैं। तो भक्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा भक्त कौन हुआ है अभी तक आप लोग जानते हैं? पर हनुमान जैसा, बोल श्री हनुमान जी महाराज की। पर हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा, पर हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा, पर हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा। और विद्वान हुए लाखों और ज्ञान भी देते हैं, विद्वान हुए लाखों और ज्ञान भी देते हैं, 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 और ज्ञान भी देते हैं। तो भक्तों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग विद्वान हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा विद्वान कौन था? पर रावण के जैसा, पर रावण के जैसा विद्वान कहाँ होगा, पर रावण के जैसा विद्वान कहाँ होगा, पर रावण के जैसा विद्वान कहाँ होगा। और देखिए अंत में क्या कहते हैं? दान हुए लाखों और दान भी करते हैं, दान हुए लाखों और दान भी करते हैं, 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 और दान भी करते हैं। तो भक्तों, दान का बहुत महत्व है। पूज्य महाराज श्री ने भी कहे हैं कि सबसे बड़ा दान कौन सा है? तो बहुत सारा दान है, जैसे स्वर्ण दान, भूमि दान,
गौदान। अब कितना दान है मैं तो उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे नज़र में एक बहुत बड़ा दान है। यदि आप लोगों को नहीं हो तो किसी पड़ोस से ले लेना, लेकिन वो दान जरूर करना। कौन सा दान? पर कन्यादान जैसा, पर कन्यादान जन कहाँ होगा, पर कन्यादान जैसा कोई दान 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 कहाँ होगा, कोई दान कहाँ होगा, कोई दान कहाँ होगा। बोल बाकी बिहारी लाल के। नम नयनयो प्रेम के जे दवाई होय छै ओकर नाम छै मित्र। साथे साथे जे सब काज में जे चलै छै ओकर नाम होय छै संगी। संगी सहैव खादति गच्छति चलति भ्रमति वार्ताम करोति यह सह सखा। जे साथ साथ में जकरा हम अहाँ संगी कहै छियै ओकरे नाम छै सखा। जे साथ साथ जिनका साथ में हम चलै छी, एकै थारी में खाइ छियै, सब गोटे साथ में सब बातचीत, पेट के बातचीत जतऽ निकलै छै, जतऽ पेटक बात निकलैत होय ओकर नाम छै सखा। पेट के बात सब जगह नहीं निकलै छै, निकलै छै कखनो तो घरों वाली लग पेट के बात नहीं निकलै छै, लेकिन मित्र लग निकल जाइ छै। यह बात रति कहलखिन, जहन रति कामदेव नष्ट भ गेलखिन तो वसंत से पूछै छथिन कि अहाँ तो हुनकर परम सखा छलियन है। हे ऋतुराज वसंत कहू जी कामदेव जे भस्म भ गेला त हमरा जे छोड़ के चल गेला से हमरा द्वारा कोन एहन अपराध भ गेलै, कम से कम अहाँ के तो कहने हेता, हमरा तो नहीं कहलैथ, अहाँ के कहने हेता तैं हमरा छोड़ के चल गेलैथ। अर्थात सखा ओहन चीज होई छै जे व्यक्ति पत्नियों के बात नहीं कहै छै ओ बात सखा के कहल जाइ छै। एठाम भगवान कृष्ण के एकटा सखा के वर्णन छै। कृष्णस्यासिद सखा कश्चित, नाम एठाम नहीं कहलखिन, कश्चित शब्द के कियो एकटा, और वो केहन छलखिन है? ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण छलखिन है और ब्रह्मवित्तमः, अर्थात ब्रह्मम जानाति यह स ब्रह्मवित्तमः। ब्रह्म की जे जाना वाला छलखिन है, तपस्वी छलखिन है, एहन ब्राह्मण नहीं छलखिन है जे जाति युक्त मात्र नहीं छलखिन है। ब्रह्म के जानक लेल जे सतत प्रयत्नशील रहे छलखिन है ओहन तैं लऽ कऽ हुनकर नाम ब्रह्मवित्तमः। और छलखिन है केहन? विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। गृहस्थ में रहला के बाद विरक्त छलखिन है। विरक्त मतलब सन्यासी नहीं। नष्टः रागः आसक्ति वासना विषयाभिलाषा स एव विरक्तः। जेकरा जिनका अंतःकरण स विषयाभिलाषा वासना नष्ट भ गेल छै ओकर नाम छै विरक्त। एकर तात्पर्य नहीं छै जे हम भगवा रंग धारण क लेलहुँ, बड़का बड़का जटा मुंडी माला सिका रेखा दंड कमंडल धारण क लेलहुँ। वास्तव में तो विरक्त के लिए ही छै विरक्तस्य तृणम जगत। विरक्त ओकरा कही जेकरा लेल संपूर्ण जगत घास के समान तृण के समान छै, ओकरा कोनो चीज से मतलब नहीं छै। जेकरा कोनो चीज से मतलब छै ओ विरक्त छैहे नहीं। विरक्त के वस्त्र से मतलब नहीं छै, विरक्त के अन्न से मतलब नहीं छै। एकैटा विरक्तः अर्थात विशिष्टः आसक्ति, विशिष्टः आसक्ति ईश्वरस्य चरणानुरागी स एव विरक्तः। भगवान के
ऊपर में विशिष्ट आसक्ति जकरा भोगले और माया से जकरा विशिष्ट अनासक्ति भोगली ओकर नाम छी विरक्त। और गृहस्थ में रहित विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियस्य अर्थः विरक्त, अर्थात कोनो इंद्रिय के प्रति आसक्ति नहीं, अर्थात न कोनो रूप के प्रति आसक्ति, न कोनो जिह्वा के प्रति आसक्ति, न कोनो चर्म के प्रति आसक्ति, न कोनो श्रवण के प्रति आसक्ति, न कोनो घ्राण के प्रति आसक्ति। तै लगा केहन इंद्रियार्थेषु विरक्तः, ई विरक्त छलकिन है, ई एहन नहीं छलकिन है, ई भगवा धारण के नहीं छलकिन है, तेहन विरक्त नहीं छलकिन, संपूर्ण इंद्रिय सब विरक्त छलकिन है। और प्रशांतात्मा, प्रशांतात्मा वो जो छलकिन है से एहन छलकिन है कतबो कियो किछ हुनका कहि देन, अर्थात ओ हुनका द्वारा कियो उद्विग्न नहीं होई छलन है और ओ ककरो सँ उद्विग्न नहीं होई छलकिन है। हुनका द्वारा कियो उद्विग्न नहीं होई छलिया और ओ ककरो सँ उद्विग्न नहीं होई छलकिन। यस्मान्नो द्विजति लोको लोकान्नो द्विजति चयः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमर मामा छथिन, मामा के सूरत में इनका साथ मैत्री हमर तेरी बंसी पुकारे राधना, कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधना, लोग करे मेरा लोग करे मेरा श्याम तेरी बंसी, कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधना, लोग करे मेरा लोग करे मेरा हो। किसका नहीं है कोई कृष्ण कन्हैया, जमुना की लहर बंसी बड़ी छैया, किसका नहीं है कोई कृष्ण कन्हैया। कौन नहीं उनकी धुन का गुलाम, कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, राधा का लोग करे मेरा कोई भजना, लोग करे मेरा कोई भजना, लोग करे मेरा कोई भजना, तेरी बंसी श्याम तेरी बंसी पुकारे राधना, कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधना, लोग करे मेरा कोई भजना, लोग करे मेरा कोई भजना, लोग करे मेरा तोहे बदला।
श्याम सुंदर भगवान की जय। प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः जितः इंद्रियः सैव जितेन्द्रियः। एठाम इंद्रियार्थेषु विरक्त सेहो कहलखिन है और जितेन्द्रिय सेहो कहलखिन है। अर्थात इंद्रिय से विरक्तो छथिन और संपूर्ण इंद्रिय के ऊपर में उनका अपन प्रभुत्व सेहो छथिन तै जितेन्द्रिय। ई कथा है सुदामा जी के, जो भगवान के परम सखा साथ में, और हुनकर स्थिति तेहन जे कहियो कहियो लोग एकादशी करैया, महीना में 2 दिन एकादशी होइ छै, लेकिन सुदामा एहन छलखिन हैं जिनका घर में रोज एकादशी एकादशी छलन है। द्वादशी कहियो होइतन तखन ने। अर्थात आप भोर में खेलो साँझ में की खैब नहीं खैब तक स्थिति ने एहन स्थिति। आ साथ में हुनकर पत्नी के नाम की नाम छलन पत्नी के? सुशीला। जहिना नाम छलन है तहिना सुशीला। हाँ, कोनो फिकर नहीं, कोनो चिंता नहीं देव के पतिदेव के। जय स्थिति में हमरा रखै छथि। पतिव्रता के धर्म जे होइ छै, पति हमरा जेना राखत। ततेक पढ़ल चलखिन हैं सुदामा, कहियो उनका घर वाले ई नहीं कहलखिन हाथे बड़का ज्ञानी छे विद्वान छे, जाओ न किछ काम काज करा कर लेबितौ किछ, तखन हमर घर गृहस्थी चलत। अर्थात जकरा पास में छै ओकरा तो कोनो दिक्कत नहीं छै, लेकिन जकरा पास में नहीं छै आ ओहन के संग जीवन पर्यंत हम मूक भक जीवन बिता ली, अपन संपूर्ण इच्छा के हाँ समाप्त कर दी, ई साधारण बात नहीं छै। आइ काल्हि के स्थिति से एकटा मोबाइल टूट गेल आ साँझ में टूटल आ भोर में यदि पतिदेव मोबाइल नहीं आनि देलथि तकरा बाद में पतिदेव के बुझेतन जे केहन छथि की हैं। हमर भौजी सब बड़ा हंसै छथिन ई काल में, हम सब बुझै छियै। आली चोट लगे सो जाने, जकरा चोट लगते थे से बुझेते थे। स्थिति छै देखियो कि गृहस्थ धर्म छलैया अपना सबके, ये अपना सबके गृहस्थ धर्म छलैया। जेना राख देता, जेना मरुआ रोटी छे अलुआ रोटी छे, एक बेर ई नहीं कह के जाओ वहां नौकरी क के आओ नहीं। और आई तक कते पैकेज छे साल के पहले ई कहू, तकरा बाद में लड़की विचार करते जे हम बियाह करब कि नहीं करब की छै ने। आइ काल्हि ई कहे छै लड़की जे हम एकटा बंगला फ्लैट अपना पिताजी के गिफ्ट क देलिया, तो ऐसा जो ऊपर ग्रेड हेतन तकरा से न हम बियाह करब, अतेक तो हम पिताजी के द देलिए। अब ऐसे ऊपर जे ग्रेड हेतन हुनकर, अब आईटी छथि कि एनआईटी छथि कि जे छथि, पहले हमरा पैकेज बतावत। आई स्थिति छै। और पहले ई स्थिति चलैया जे जेना रखता उनका सामने बाजो के नहीं। हमर माँ तो कहे जे नाना के सामने नानी मुंह तक नहीं उघारे। सही छै। अहूँ कैलखन चर्चा के लिए न मामा, स्थिति छलैया न, कोनो ज्यादा समय नहीं भेली, वह देखने छिए स्थिति छे। मुंह घारक न बाजक के तो बातें नहीं जी की हमरा की आवश्यकता है की इच्छा है, ये हमर अहाँ के घरक बात छे न। आई संभव छे हैं? आई तो ई कहियो जो हुनका आई जना नानी नाना के सामने मुंह उघारे नहीं छलखिन हैं, तहिना हमर भौजी सब हमरा भैया के सामने मुंह झोपै तक नहीं छथिन। ऐना होइ छै बुझाय, देखियो खिलखिला
तो एकटा काज आप करो के भैया अब हमरे यहाँ के घोघता न पड़त। आप अपना सबके तैयारी क के राखो पड़त। एकटा कह सुनो डुबटा तो रहते है जहन जाब तखन मुँह आब ई समय छै जे पति अपन इच्छा व्यक्त नहीं कर सके कि समय कतेक बदल गेलै से देखियो। वो जे कहते हमरा असगर में रह के हमरा आई घर में रह के एना रह के आई एहन स्थिति समाज में भ चुकल छै। अखने हम ओकर दृष्टांत अहाँके की अखने हम 2 घंटा पहले एकर व्याख्यान कहे गेलहुँ। एहन स्थिति जे नहीं रहोगे हम रही परिवार में हमरा अलग रहोगे। आप की बजते पहले तो ई चलन सुशीला के देखियो कथा में हम अहाँ की देख रहल छी। आई सब 25-30 साल 40 साल पहले के ई स्थिति छलैया और अखन के आब ई स्थिति छै जे कन्या निश्चित करे छै जे हमरा केना रहके कोन रूप में रहके छै ने। एकर कारण की छै ई जे भेलै से त कहलिए लेकिन एकर पाछा कारण नहीं विचार के लिए की छै। एकर पाछा कारण कन्या नहीं छै। एकर पाछा कारण हम अहाँ छी। बच्चा नहीं बिगड़े छै बच्चा के माय बाप बिगाड़े छै। बच्चा के की गलती रहे छै बच्चा की बुझते हम अहाँ यदि बाल्यावस्था से ओकरा एक प्रकारक संस्कार के सिंचन ओकरा जीवन के अंदर में करतिए करबै अखनो करबै। जेना की कहै छै कांच बांस के जेना लीबे तेना लीबे छै। जेना ओकरा संस्कार हम अहाँ देबै ओ संस्कार ओकरा अंदर में रहते। यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज ट्यूशन से नहीं संस्कार भेटत। हाँ भले न 6 महीना के लाख रुपया 2 लाख रुपया फीस दो दियो पेट भर के साधन बना देते जे 25-50 हजार लाख रुपया महीना के ना कमेते से बता देते। पति पत्नी के साथ में केना रहमै सास पुतों के साथ में केना रहमै बेटा बाप के साथ में केना रहमै भाई के साथ में केना रहमै समाज के साथ में केना रहमै ओ यदि बचाव के ओहन बाल बच्चा के बनाव के तो ओकरा लेल हमरे अहाँ के अपना बाल बच्चा के संस्कार देव पड़त और नहीं देलिया तकरा कारण ई अवस्था छै। पाश्चात्य सभ्यता खराब नहीं छे सभ्यता कतो के खराब नहीं छे। हम ओकरा खराब बना पाश्चात्य सभ्यता यदि खराब रहते तो पाश्चात्य सभ्यता ओ अपन सभ्यता छोड़कर हमरा अहाँ के सभ्यता केना पकड़ते से कहू। आई पाश्चात्य सभ्यता देखियो बाहर में जो हरे रामा हरे कृष्णा करे साड़ी पहिरे चाय रास्ता पर अबे देखे छी कि नहीं फेसबुक व्हाट्सएप सब गोटे देखे थे की स्थिति छे। यदि वो खराब रहते तो हमर अहाँ के किया पकड़ते। वो नीक छे जे अपनो चीज केलकै या हमरो अहाँ के नीक चीज लेलकै हम अहाँ एहन छी जे अपन नीक छोड़लिए ओकरो सबके जे नीक छलिए से नहीं लेलिए ओकर सबके जे खराब छलिए तेकरा नीक बुझ के हम अपना आप के नीक बुझै छी। कह के तात्पर्य जे सबसँ कमी माय बाप के छै। अखनो बाल बच्चा के जते आदमी कथा के माध्यम से हमर बात कते गोटा के कड़ू लगैत हेतै हम बुझै छियै कते गोटा के तकलीफ होइत हेतै। स्त्री के नौस्ती स्वातंत्र्य मरहत स्त्री के लेल समय कहियो नहीं बदलै छै कहियो नहीं बदलै छै। स्त्री के लेल कन्या के लेल पुत्री के लेल पुत्र वधू के लेल समय वैह रहै छै। आवश्यकता इच्छा ततेक भ गेलै जे पति पत्नी जॉब नहीं करते तो ओकर इच्छा ओकर आवश्यकता पूर्ण नहीं हेतै। ततेक आवश्यकता आप फ्रिज बिना नहीं चलिए वॉशिंग मशीन बिना नहीं चलिए आप टीवीओ चाहिए तो 60 इंच के चाहिए 80 इंच के टीवी चाहिए। अब वो 24 इंच 22 इंच वाला साफ गुजर नहीं हुआ वाला है। हाँ? बेडरूम में एसी चाहिए तो लिविंग रूम में एसी चाहिए तो अनेक जगह पर एसी चाहिए। हाँ ब्रांडेड मोबाइल चाहिए ब्रांडेड मौजा चाहिए शूज चाहिए स्क्रैचर्स चाहिए दूसर नहीं काज कर। इच्छा ततेक बढ़ा देंगे कि ओकर पूर्ति करऽ के लेल पति पत्नी दोनों के
आप ओइठाम पत्नी यदि नौकरी कर जेती तो ओकर शीलत्व की रहती से कहू। एकर कारण छै जे अपन हम अहाँ इच्छा के ऊपर में अंकुश लगेलिए नहीं, देखा देखी ओ एना केलखिन तो हम एना किया न करब। उनका घर में एकटा गाड़ी छन तो हमरा घर में किया नहीं एकटा गाड़ी रह। उनका घर में 4 चक्का छन तो हमरो घर में 4 चक्का चाहिए। ये आवश्यकता एकर एक दूसरे के देखा देखी हमर कहो के तात्पर्य कथा में ये सब चीज नहीं है, लेकिन हमर कहो कि यह तात्पर्य ये कथा के माध्यम से हो जो हम अपना बाल बच्चा के सुधारी, संस्कार संपन्न बनाबी। फिर से पुराना चाउर पथ होइ छै, पुरने चाउर पथ होइ छै ने, पुरना संस्कार अपनाओ, पुरना संस्कार अपनाओ। एक गोटा कियो गांव में शहर से अबै छलखिन, सब गोटा के प्रणाम करै छलिए ने, सब गोटा घरे 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 जाकर आई ई स्थिति होइ छै जो ओ एलैथ हैत बाहर से आ कक्का जा रहल छथिन दुनियादारी जा मुंह फेर के तकरा बाद में चलि गेलै। प्रणाम करय में संकोच होइ छै, हैं बिसरि कथी जेतै, कपड़ा पहिरनाइ बिसरै छै, खेनाइ बिसरि नहीं जाइ छै, अज्ञानता भरल छै मामा। बिसर नहीं कथी कथी बिसर, बिसर के हम आज ओकरा कहै छी, हम गली भले ओकरा के बिसर के बात नहीं, अज्ञानता मूर्खता, हाँ मूढ़ता शठता एकरा कहियो, एकरा वो नहीं कहियो बिसर देते। बिसरते तो सबसे पहले तो स्नान के लाग बाद में वस्त्र पहिरे ना बिसरो ना, तुम्हें बिसरनाई छै तो सामने थाड़ी आयल छै हाथ उठे बनाई बिसरो ना, ओ बिसरनाई छै, ई बिसरनाई नहीं छै। हमर पिता तुल्य ओहिठाम जा रहल छथि, भाई तुल्य जा रहल छथि, माँ तुल्य भौजी ओहिठाम ओकरा चरण स्पर्श कर में हमरा संकोच होइए जे हम कनी कमाए लगलहुँ हैं बेसी, हम कनी नीक कपड़ा पहिरऽ लगलहुँ हैं बेसी, हम नीक गाड़ी में घूमऽ लगलहुँ हैं बेसी, ई भौजी तो गामे में रहै छथिन। माफ करब, बहुत सारा एहन बातचीत छै। ई कमी हमरा बच्चा सब सिखबियो जे कक्का मतलब बाप के बाद में पित्ती, बाप के बाद में कक्का, बाप के बाद में बड़का भैया, माँ के बाद में भौजी, हैं साउस के बाद में ननद, ई चीज सिखाओ। नहीं सिखाए फिर भोगै छियै। ओकरा घर में भेलिए जहिना ओकरा छोड़ के कहल के तहिना हमरो आके घर में किछ न किछ हेतै। अंकुश लावक चलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आई विरामों के दिन में कड़ू कड़ू हम कनी नहीं कही, इच्छा तो बड़ा कड़ू कष्ट भैया, अपन घरक बात बाल बच्चा सबके जहन देखे छी तो कष्ट भैया। ई सब चीज धीरे 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 समाज में बहुत जल्दी से फैल रहा है, बहुत जल्दी से पैर छूनाइए तो जना पैर एल तो पानी धुआ के तो बातें नहीं, कतौ से एलौं तो पैर धुआ के तो बातें नहीं, ओहिना किचन में घुस गेलौं, बाथरूम से एलौं तो वो बच्चा के ख्याल नहीं छै जे हम केना हाथ धोई, केना कुर्रा करी, केना लोटा मटी, ई सब बहुत दूर भ गेल, बहुत दूर जना। और एकर सबहक काज छै घर बिगड़े छै घरे से, जहिना सुधरे छै घर से तहिना बिगड़बो घरे से छै। सीधा तुरंत कहियो जेना नहीं करते पूरा करे ना हाथ धोए ना कतौ से हेला है, ई प्रकार अगर बिस्तर पर रहना नहीं, जो सुतकल में हनुमान चालीसा के पाठ कर, भोरे उठे कराग्रे वसते बाज भूमि माता के प्रार्थना कर, दाई बाबा के प्रणाम कर, सबसे पहले साते भवतु बाज सब गेल सब लेल हमर कह के तात्पर्य है, एक कथा से पहले का कथा से गांव सुधरक चाहिए, घर सुधरक चाहिए। सुधरक चाहिए कि नहीं सुधरक चाहिए? सुधरक चाहिए तखन ने हम दूसरो बेर भी कथा कर, जो पहले बेर बराबर नहीं हेती तो दोसर बेर के ना आबे, हम अपन मार्केटिंग कहिए के जाई छी। चॉकलेट देवा पड़े छे, बउआ सबके अपना तरफ खींचऽ के लिए चॉकलेट लोग दै छै, चॉकलेट देवा पड़े छै। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रेयापतिः
ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान् सात्वतर्षभः। यो हम सुन लिया जहाँ के परम मित्र द्वारिकाधीश छथि, लक्ष्मीपति छथि। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रेया पति। श्रेयः पति साक्षात सखा, अहाँ के सखा साक्षात लक्ष्मीपति द्वारिकाधीश छथि। हमरा बाजू में जो दीदी छथिन से कहलखिन है जो साथे साथे आप पढ़ने चलिया, लेकिन हाँ आई कही रहल छथिन, हाँ साथे साथे समय एला के बाद में पति पत्नी के साथ में बात हो चाहिए। आज तो पति पत्नी बैसल साहब पूरा साल के एक बेर में बात साथे साथे पति पत्नी के कर्तव्य है ठाकुर जी के सेवा कर, ठाकुर जी किछ कथा करू, किछ इष्ट मंत्र लेना गुरु में साथे साथे बैस के सब विषय में समय अनर्गल प्रलाप में बात, ओकरा घरक बात, ओकरा घरक बात, ओकरा क्यों बूझल चले न, हमरा ज्ञात है बुझायला जहाँ के सखा लक्ष्मीपति द्वारिकाधीश कहलखिन हाँ देवी हमर मित्र हम सब साथे साथे आय कहि रहल छथि कि गृहस्थ धर्म चले। फाटल चिटल पहिरने छे एक वस्त्रा, एकैटा वस्त्र छे, केना नहलौं केना रहलौं केना बाल बच्चा के साथ। और ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान् सात्वतर्षभः। ब्रह्मण्यश्च शरण हमरा विचार एक बेर हुनका लग जइतो आहा, लेकिन हमरा ककरो लग जाके किछ मांग में नीक नहीं लगे। अतेक भेला के बादों में मांग के नहीं छै, हमरा मांग नहीं मांग के बात नहीं छै। हाँ बड़ी इच्छा है जे देवी यहाँ बहुत सुंदर कनु सुशीला, अही बहाने हमरा उत्तम श्लोक दर्शन, हमर जी परम सखा उत्तम श्लोक छै उनकर दर्शन हमरा हो जात के ना जाओ, लेकिन जाओ के ना तो द्वारिकाधीश बिसर गेल है। अब तबे नहीं जीवो जे करवे, राजा लग खाली हाथे नहीं जाए, गुरु लग खाली हाथे नहीं जाए, देवता लग खाली हाथे नहीं जाए, सूर्य नारायण के खाली हाथे दर्शन नहीं करी। रिक्त हस्तम न पश्येत राजानम भास्करम गुरु। सूर्य नारायण के दिखे तो वंदन करी, त्या नमस्कार खाली हाथे नमस्कार करे, कर वंदन करे। देवी राजा आए किछ तक अपना घर में तेहन स्थिति है किछ रह भी नहीं रहे तो किछ दे तो आर कहू जाए तो हम जुगाड़ कर दी। ठीक हाँ की इच्छा है जाके हम जाए अड़ोस पड़ोस से चार मुट्ठी अपना से में चूड़ा खाई, ओकरे तंडुल कहा गया। तंडुले से चूड़ा के निर्माण होय छै। चार ले लो तो हाथ में बनबै कथी, 12 तक के कपड़ा तखा पर कहिया कर तक एक दिन पुरान फाटल चिटल चितड़ा लपेट कर ठीक कनिको मन में ही नहीं जी की देखत की कहत नहीं कहत कांखतर में। और दरिद्रता आदमी के समय से पहले बूढ़ बना दे, धनहीनता आदमी के समय से पहले ओकरा कमजोर बना दे, बूढ़ बना दे, अशक्त बना दे। हाथ में डंटा लगा, पूरा शरीर में पैर में बीमार फाटल छे, किछ रहते तखन न इमर सुमर विचरण करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो। अतेक स्थिति भेला के बादों में भगवान स्मरण नहीं छूटे छे। हाँ आई हम अहाँ कनिटा यज्ञ करे छी, ओकर किछ फल नहीं भेटैया, भगवान के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न भ जाइए। हिनका लेल हम अतेक
सवा मनी चढ़ेलो भोग लगेलो और हमर कारण आप क्यों भगवान अरे ठाम भोजन के ठिकाना नहीं ची, कपड़ा के ठिकाना नहीं ची, रह के ठिकाना नहीं ची, लेकिन तैयो मुख सहोब नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। और अब जब पता भगल छन भगवान के हमरा हमर परम मित्र हमरा से भेंट घाट करवैया चल रहल छै, डांड में एकदम जना दर्द, लकड़ी लग धीरे धीरे टिकैत, पोरबंदर में सुदामा की कुटिया और द्वारिकाधीश पैरे जाए के बहुत दूर सुनै छे, बहुत दूर है, कतेक दिन में 7 दिन में पहुंचब के 10 दिन में पहुंचब ठिकाना। भगवान कल गरुड़ गरुड़ हमर परम मित्र हमरा से भेंट घाट करवैया आदेश चले चले थकला एक गाछ में चबूतरा रे, गाछ के नीचा चबूतरा पर कनिक बैसले और तुरंत नींद, कतेक दिन के बाद रातिक चलल, भूखल पेट कतिक चलल है, शरीर श्रांत। गरुड़ जी महाराज सीधा अपना पांख पर उठा के इनका पोरबंदर से द्वारका में एकदम सुखपूर्वक नींद उठला के बाद में देखल कि जहिना आइटम चबूतरा तहिना आइटम चबूतरा पर सुतल छल, उठलौ एक दूटा आदमी के दिख, ओ भाई ई द्वारिका कत छे हो, कते दूर छे और द्वारिका कहलखिन आ तो द्वारिके में छी, हम द्वारिके में छी, अखने तो हम चललौ। लोग कहै छला कते दिन में पहुंचब आ द्वारिका, हम द्वारिका में चल गेलौ। ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं तेरी द्वारिका, आस भी अब निराश लगती है। इसलिए अरे देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में, 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 तंदुल की भेंट लाया, तंदुल की भेंट लाया मोहन तेरी गली में, ओ सुदामा आया मोहन तेरी गली, दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, मैं दीवाना। ओ देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में, देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में, तंदुल की भेंट लाया, तंदुल की भेंट लाया मोहन तेरी गली में, ओ सुदामा आया मोहन तेरी हो। सब पूछ रहल छथिन कतऽ छै द्वारिकाधीश के महल, कहलखिन अहाँके बुझल नहीं, जे जतेक देखै छै महल सब द्वारिकाधीश के महल छै। आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर नारी, आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर नारी, सुदामा जी कहते हैं आते हैं
हैं तेरे दर पे दुनिया के नर और नारी, आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर और नारी। श्री कन्हैया मैं भी मंगता आया, मैं भी तेरे दर आया, मोहन तेरी गली में ओ सुधा आया, मोहन तेरी गली में दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में। तंदुल की भेंट लाया, तंदुल की भेंट लाया, मोहन तेरी गली में तंदुल की भेंट लाया, मोहन तेरी गली। अभी गाएंगे दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे मैं दीवाना, दीवाना हो देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में। और चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण, दीवाना हो गया रे दीवाना। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जे जत्ते कहाँ महल दिखे छी सब महल उनके छी, सब महल उनकर छी। अब जे महल दिखे छे सोने स्वर्ण सदृश महल, अब कौन महल में जाओ, सब महल में पहरेदार सब चौकीदार सब ठाड़ है। और कनिक दूर गेला के बाद में एकटा दिव्य महल, बड़ा सुंदर महल, और सुंदर महल के अंदर में भेलन जे ई महल में जाए आ जखनी अंदर में प्रवेश कर लगला कि अपने आप का द्वारपाल रोकल, कतौ जाय छी अहाँ, कतौ जाय छी, इनका से काज है। अब बड़ा भाव बोल कृष्ण कन्हैया लाल। ठाकुर जी के द्वारकाधीश के दरबार में इम्हर उम्हर में ब्राह्मण के तत्तेक सम्मान छे, ब्राह्मण देवता छी, किनका लगहा के जाके किनका से भेंट घाट करके भाव भक्ति पूर्वक बैसाख कहलखिन जे हमर बचपन के एकटा दोस्त है, हम ओकरा कन्हैया कन्हैया कहे चलिए, अखनो द्वारिकाधीश भ गेलै से खाली कनी यहाँ जाकर कही दियो, यहाँ से भेंट घाट कर के लिए अहाँ के बचपन के दोस्त सुदामा आले। बड़ा सुंदर द्वारपाल प्रस्तुतिकरण करे छे। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया है, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोचकर मैं आस लेके आया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से
तुम्हारे महल के करीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। और तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे वालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौरे चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। शीश बगान झगातन में प्रभु आए बसे के गामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, बाबू पाना की नहीं सामा, पाँव की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुर्बल, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल, रही जागी सो वसुधा पूछत दीन दयाल खुदा, बतावत आपनो नाम सुधा। सुनते ही दौरे चले आए मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को। और हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। कहते हैं कि पानी पर रात को हाथ छियो नहीं, पानी पर रात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए,
न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, और खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, हरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ। द्वारिकाधीश की जय। भोगली कथा पूरा आबि कते कथा सुनो वहां से हमो फलारे ककन पैसा छी। अखन भगवानो तंडुल खेथिन अहू बहाने तो हमार जीवन सफल है। माँ के बड़ा इच्छा चलिए नैहर में एक बेर कह दे, नाना के लिए कह दे। और इनकर पुतो बार बार आब हम कही दी, बात उठे छी तखने न बात निकले छै। यानी कि कन्हैया के माँ हमर आंगन से जखन कथा के भेले जाब हेतै कि नहीं हेतै, हुनकर ततेक आग्रह जे आग्रह नहीं ओकरा दुराग्रह कहि सकै छी, सुनते हेती तो कनिको इम्हर उम्हर कहबेन तो फिर ओहो लेल बातचीत है। उनकर दुराग्रह कम से कम मामा के यहाँ सुना दियन, और किछु व्यवस्था हुई या नहीं हुई, दलान पर बैस कर मामा के यहाँ सुना दियन। आई अवसर हम एक गांव के आभारी छी, गांव के आभारी छी, सब गोटा के आभारी छी जे अवसर हमरा यहाँ दिलौं। आई ई अवसर के प्रताप जे जत कतो माँ हेते ओकरा ओकर हृदय पुलकित होते हेते। कन्या के अपना नैहर से बड़ा प्रेम होइ छै। की कहै छै जे नैहर के कौओ जे आबि जाइ छै तो मन हर्षित भए छै। और ओकर इच्छा छलिए वास्तव में पुत्र के कर्तव्य हुआ चाहिए जो माँ बाप की इच्छा पूर्ति करे। हम प्रेम भैया के कहलिए न आग्रह क जे राखू अहाँ भागवत, और प्रेम भैया अनिल भैया दोनों गोटा लेल ताली। हम तो सब गोटा के साधुवाद अभिनंदन करै छियनि। नुनो भैया, मंगनू भैया, महाचंद्र भैया, कृष्ण भैया, चंद्रकांत भैया, मीडिया के माध्यम से जतेक भैया सब सुनै छथि सब गोटा के हम साधुवाद करै छियनि। लेकिन एहिमे दू गोटा के विशेष भूमिका रहलनि, और हम एहिठाम आबि कऽ और कथा के लेल अपन प्रार्थना और ओकर स्वीकृति के आई प्रतिफल और सातम दिन निर्विघ्न रूप से पूर्ण हुई है। ई बड़का बात छै। बाकी एक दिन के लोग कार्यक्रम ठाने या तो होइ छै जे कखन कतौ एहिमे शुद्धता शौच अशौच के की हेतै नहीं हेतै। भगवान छथिन रक्षा करे वाला। सातम दिन निर्विघ्न भ कऽ और बहुत आनंदमय। अब काल्हि जहन ई टाइम हेतै तो हम तखन हमर की दशा है से तो हम बुझबै। जहन कतौ कथा कऽ कऽ जाइ छियै और जे समय रहै छै तो जेना नींद के टाइम में नींद आबि जाइ छै, तेना कथा के टाइम में कथा सेहो आबि जाइ छै। लेकिन काल में यह भाव मन में खटकते
लेकिन समय के जे मर्यादा होइ छै ताहिके हिसाबसँ सबके चलऽ पड़ै छै। हमर ई कथा सफल है जे सातो सात दिन मामा एहिठाम बैस कऽ आनंद रूपसँ कथा श्रवण केलथि। हमर कथा सफल है, नहीं तऽ हिनकर शारीरिक स्थिति एहन रहै नहीं छनि, शरीरसँ ई ओतेक स्वस्थ रहै नहीं छथि जे 7 दिन तक प्रसन्नतासँ ई बढ़िया जकाँ बैसता। कखन मोन घूमऽ लगै छनि, कखन की हुअ लगै छनि, अखन दुनिया के घुमबै छथिन, सब जगह घूमि के आबि कऽ फिर बैस जाइ छथिन। सुदामा के चरित्र के संक्षिप्त में करी कथा समय के देखैत आगा एलखिन हैं। सब गोटा के बुझले भगवान हुनका संपूर्ण द्वारका के ऐश्वर्य दिलखिन हैं, सुशीला के सब मन की इच्छा पूर्ति, और इला के बाद में जाबे तक अतिक भेला के बादों में देखियो सुख में और दुख में दोनों में पत्नी के कर्तव्य हो चीज समान रही। जाबे तक वो औता नहीं ताबे तक हम भोजन नहीं करें। सुदामा कहै जी महल हमर झोपड़ी कत गेल, महल में तो कोनो रानी निकल रहले पूजा के थारी लग जे कतो देवी देवता के मंदिर जा रहा, और अबिते देरी अपना पतिदेव के चरण प्रक्षालन तिलक, और तकरा बाद आप चलू अब वहां खैब तो हम किछ खैब। इस प्रकार सुदामा के चरित्र सब गोटे भगवान श्री कृष्ण के वंशज यदुकुल के सब गोटे सब मेला देखलखिन हैं प्रभासक क्षेत्र में। अब भगवान बुझ गेल छथिन जे हमर जतेक वंशज जैसे सब किछ न किछ उच्छृंखलता के प्राप्त करित अछि, तो ई ककरो से डरो वाला नहीं। यदि हम पृथ्वी के भार मुक्त करो के लेल हम अवतरित भेलिया तो भार यदि रह जेते तो ई ककरो से भार उतरऽ वाला नहीं छै। ताहि लेल स्वयं एटा माया रचलखिन है, और भगवान के जाम्बवती के पुत्र जाम्बो नाम्बह सांब नाम के पुत्र ओकरा मन में एली जे मेला में जे ऋषि मुनि छथि से सही में बढ़िया सब जानकार छथि कि नहीं जानकार छथि, संत के अवहेलना करके। देखियो भागवतो संत के अवहेलना से आरंभ भेले, आ संते के अवहेलना से इहो भागवत के यदुकुल के संहार। संत के अवहेलना के स्वीकार को भागवत के प्राप्ति छे, और संत के अवहेलना के छुपा के यदुकुल के संहार छे। सांब पेट में कपड़ा बांध कर ऋषि मुनि के कहे छथिन जे कनी देखियो त ई जे सब गोटे ओकरा पुरुष के कन्या बना के पेट में कपड़ा लगा के जे देखियो त एकरा पेट में बेटा हेते कि बेटी हेते से कनी हमरा कहू। ऋषि सब परम तेजस्वी कहलखिन ई सब भगवान के संतति छथि, भगवान के संतति भेला के बाद में हिनका सबके उच्छृंखल स्वभाव भ गेलनि हैं। इनका सबके आप भगवान के लीला भगवान के माया बुझकर ऋषि सब जे क्षमा रूप चलता उनका अंदर में क्रोध भले तू सब हमार परीक्षा ले। संत के परीक्षा ब्राह्मण के परीक्षा भगवान के सिवाय ककरो आदेश नहीं छे। जो तोरा पेट में से एकटा एहन मुसल निकलतो जो समस्त तोहर कुल के मुसलम कुल नाशनम, और तकरा बाद में इलाज डरेला खोला पेट में से मुसल निकल उग्रसेन के कहलखिन उ सब बात के छुपेला था तो भगवान के क्यों कहलखिन नहीं। अब भगवान के कहबेन तो भगवान तो नमो ब्रह्मण्य देवाय ब्राह्मण के चरणार बिंद के सेवक छथि। ब्राह्मण के अपमान हमरा द्वारा सहन नहीं करता, त्या बात के छुपायल गेल मुसल रहबे नहीं करते। मुसल के घैस घैस के छोट छोट कण भक समुद्र के अंदर में फेंक दही, जे अंतिम भाग चलिए ओकरो समुद्र में दो दल के एकटा माछ खा गेले। माछ
एकटा मछुआरा मलाहा माछ के पकड़ के माछ के पेट में सो भाग निकल के वो जो मलाहा के हाथ में जो देखल के एकटा शिकारी से ल लेल के अपना बाण के ऊपर में ओकरा शाम के रूप में चढ़ा कर तकरा बाद में इम्हर भेलई भगवानी के माया स यदुकुल के जतेक छलन सब आपस में लड़ लगले मदिरा पान क आ मदिरा पान क लड़त लड़त तेहन भेले जे मुसल के जे शेष अंतिम मुसल के जे कण भाग जे समुद्र के अंदर में प्रक्षेपण के गेले ओइमे से एरका नाम के गाछ निकलले और गाछ तेहन तीक्ष्ण पात वाला भेले जे जना व्यक्ति के लगते त अंग भंग भजते आ बाते बात में वही ठाम सब पात के एरका नाम के घास के उखाड़ कर लोग एक दूसर के ऊपर में मार के काट के शुरू करे तेहन स्थिति भगले जो ओकरा पक्ष में ओकरा पक्ष में भयंकर युद्ध भगले। युद्ध में भगवान श्री कृष्ण बलराम एलखिन है बचावक लेल, लेकिन इहो सब भगवान श्री कृष्ण बलराम के जी नहीं कह के सिखा परिस्थिति भगले। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के कहलखिन हैं जे जाओ आप समय भगल यहाँ समुद्र तट पर योग स्वरूप शरीर प्राण त्याग करो अब हमरो समय भगले। एहि प्रकारक अपन कुल के सिंहार भगल और भगवान एकटा गाछ के नीचा बैसल छथिन, ठेहुन पर एड़ी एकटा पैर के ठेहुन पर एड़ी धीने छथिन। भगवान के शरीर में उनकर जे प्राण चलन है से उनकर चरण में चलन है, प्राण लाल 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 दिखाई चले है। वो जो शिकारी अपना बाण पर जो मुसल के अंतिम भाग के जो शाम चढ़े ने छल विषतत्व ओकरा शिकारी के बुझेले जी कोनो सुगा आई, सुगा की चोंच छे या दूर सो जखने बाण के भगवान के लगल भगवान के बाण लगला के बाद में दौड़ को शिकारी आए देखिए अरे रे हमरा से बड़का अपराध बगल द्वारिकाधीश के हम बाण के प्रहार केलो और ओइठाम तुरंत धनुष बाण छोड़ के उनका से क्षमा मांग लागल। वो शिकारी और क्यों नहीं चलिए, वो शिकारी चलिए त्रेता युग में जो भगवान छुप कर बाली के जो मारने चलकिन है वो बाली शिकारी के रूप में जैना भगवानों कही छथिन जेहन जेकर जय रूप में जय भाग से जय प्रवृत्ति से कर्म भेल रही छै वो व्यक्ति के वही भाग में वही ना कर्म फल के भोग के लिए तैयार रह चाहिए। शिकारी के कही छथिन चिंता नहीं कर, तू हमरा बाण मार ले तोरा बाण से हम स्वधाम गमन जाब। बार बार माफी मंगे छन उस शिकारियों के लेटा विमान एलिए विमान पर विराजमान भक चल जाय छत। उतबे समय में उद्धव जी के ओइठाम आगमन होइ छन और भगवान के सारथी सेहो अबै छथिन और ये उद्धव जी के कहे छथिन देखो आई से 7वें दिन के अंदर में संपूर्ण द्वारिका नगरी समुद्र के अंदर में विलीन भ जात। हे उद्धव अर्जुन के कहियौन जे द्वारिका नगरी से सब गोटे बाहर चलाव और जे गोटा जीता तेकरा लको इंद्रप्रस्थ की तरफ प्रयाण कल। और वही समय में भगवान के ओइठाम उद्धव जी हाथ जोड़ी छथिन। भगवान उस समय में उनका क्रिया योग के भक्ति के सत्संग के और अंतिम भागवत धर्म के उपदेश करे छथिन और कहे छथिन जे उद्धव जहिया अहाँ के हमरा विषय में स्मरण भ जाए हमरा दर्शन की इच्छा हुए उस समय में कतो इम्हर उम्हर जाए के जरूरत नहीं छे। भागवत के अंदर में हमरा खोजब हम अहाँ के भागवत ग्रंथ के अंदर में अपने आप स्वतः ज्ञान मूर्ति रूपी शब्द मूर्ति के रूप में हम अहाँ को संसार के लोगों से आसान किया करना
और जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। माया के समुंदर में तूफान भी आते हैं। माया के समुंदर में तूफान भी आते हैं। हरि को जो भजते हरि आप बचाते हैं। जो भजते हैं हरि आप बचाते हैं। संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। जब कोई न हो अपना सिया राम जपा। से सभी गाएंगे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम जय राजा राम, राम जय सीता राम, राम जय राजा राम, राम जय सीता राम, राम जय राजा राम, राम जय सीता। जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। सिया राम जपा करना। सिया राम जपा करना। और भक्तगण, मिथिला का पावन धरती पर अंतिम अंतिम चरण में बाबा विद्यापति की नगरी में एक सुंदर सन हुनकर जी रचना सब गोटे के जरूर निकला आशा है विश्वास के साथ। आओ चानन भेल विषम सर रे
भेल भारी चानन भेल विषम सर रे भूषण भेल भारी सपने हो हरि नहीं सपने हो हरि नहीं आयल रे गोकुल गिरधारी सपने हो हरि नहीं आयल रे गोकुल गिरधारी चानन भेल समसर रे भूषण भेल भारी सपने हो हरि नहीं सपने हो हरि नहीं आयल रे गोकुल गिरधारी सपने हो हरि नहीं आयल रे गोकुल गिरधारी एक सरी ठारी एक सरी ठारी का दम तर रे पत्थर थी मुरारी एक सरी ठारी एक सरी ठारी का दम तर रे पत्थर थी मुरारी हरि बिनो हृदय हरि बिनो हृदय दगध भेल रे झामर भेल सारी हरि बिनो हृदय दगध भेल रे झामर भेल सारी जाह जाह तो है उद्धव है तो है मधुपुर जाह जाह तो है उद्धव है तो है मधुपुर चंद्रवदन नहीं चंद्रवदन नहीं जीवित रे बध लागल भारी चंद्रवदन नहीं जीवित रे बध लागल भारी
भनहि विद्यापति तन मन रे, सुनो गुणवंती नारी। भनहि विद्यापति तन मन रे, सुनो गुणवंती नारी। आज हूँ गोकुल, आज हूँ गोकुल, आवत रे पथ चलो झटकारी। आज हूँ गोकुल, आवत रे पथ चलो झटकारी। आज हूँ गोकुल, आवत रे पथ चलो झटकारी। जानन भेल, जानन भेल बे समसर रे, भूषण भेल भारी। जानन भेल बे समसर रे, भूषण भेल भारी। सपने हो हरि नहीं, सपने हो हरि नहीं, आयल रे गोकुल गिरधारी। सपने हो हरि नहीं, आयल रे गोकुल गिरधारी। सपने हो हरि नहीं, आयल रे गोकुल गिरधारी। गोकुल गिरधारी, गोकुल गिरधारी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यदुकुल के संहार भेले, समय के देखे इम्हर सप्तम दिन के संध्या काल कथा के समाप्ति के समय में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के कहे छथिन जहाँ के किछ प्यास त्यास लागल है कि नहीं लागल है। 7 दिन भ रहल छे, कहलखिन जे आब जहाँ कथामृत के जो हमरा पान केलहुँ हैं वह प्यास के कारण हमारी दशा भेल। आपने हमरा भूख लाग रहा है, न प्यास लाग रहा है, न हमरा मृत्यु के डर सता रहा है। सुखदेव जी राजा परीक्षित के अंतिम उपदेश दिलखिन हैं, भागवत धर्म के वर्णन किलखिन हैं। और अतबे में आप एठाम कथा के समाप्ति होइत अछि। सुखदेव जी के बढ़िया जगह राजा परीक्षित तिलक केलखिन हैं, वस्त्रालंकार इत्यादि से सुसज्जित क उनका धूप दीप से आरती उतार क। और तकरा बाद में सुखदेव जी की कोटि कोटि प्रणाम। और अहाँ के कृपा से आब एकटा तक्षक 100 तक्षक आवे तैयो हमरा कोनो चिंता नहीं है, डर नहीं। तक्षक आयले आबि रहल है, डिगडिगिया पिटा गेल छै। जे कियो तक्षक नाग के विष के दूर करऽ वाला, सांप के झाड़ऽ वाला मंत्र जाने छथि, ओ यदि औता तो हुनका बहुत सारा धन हम देबनि। जन्मेजय परीक्षित के पुत्र और ओकरा फलस्वरूप में एकटा कश्यप नाम के ब्राह्मण अबै छथि। रास्ता में तक्षक भेंट घाट होइ छनि। तक्षक कहै छथिन ब्राह्मण देवता जल्दी जल्दी यहाँ जा रहल छी। कहलखिन जे तक्षक डसऽ वाला छनि परीक्षित के, हम हुनका मंत्र झाड़ऽ वाला। कहलिए अच्छा हाँ पास में आइयो ताकत। कहलखिन हाँ हमरा पास में ताकत, कनी हमरा देखाओ। आ तक्षक कहलखिन हम ही तक्षक छी। आ बड़क गाछ के डंस मारे छथिन, पूरा बड़क गाछ तत्क्षण मौला जाइ छै। ब्राह्मण देवता हाथ में नमोस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथ्वी मनो जे अंतरिक्षे जे दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। सर्प विषहरणी विद्या के प्रयोग क जखने बड़क गाछ पर छीटे छथिन कि अपने आप बड़क गाछ जहिना चलिया तहिना इनका मन में भेलन। इनका मन में भेलन जी हम विष कटबेन तो राजा परीक्षित के
और राजा परीक्षित के ही प्रकार मृत्यु होवला छन और कश्यप हुनका बचा लेथिन। तो विधि के विधान उल्टा हेते। कल की अहाँ कथी लेल जाइ छी, धन के लेल जाइ छी ने, हम अहाँ के धन दै छी। कश्यप अति तक्षक नाग नांगरे पटबै छथि, धन सब भरल दूटा घट बैठाबै छनि, कहै छथिन जाओ लऽ जाओ, अपने विद्वान छी, कर्म के गति जनै छी। कश्यप ब्राह्मण धन लऽ कऽ जाइ छथि। आब ततेक पहरेदारी भऽ गेल छै जे परीक्षित के सामने क्यों नहीं जा सकैया ब्राह्मण के सिवाय। एकटा ब्राह्मण के हाथ में फूल के टोकरी, वही फूल के टोकरी में, फूल के डाली में एकटा फूल में तक्षक कीड़ा के रूप में अंदर में प्रवेश कऽ खाली ब्राह्मणे के ओहिठाम आदेश रहे, ब्राह्मण देवता गेलथि ओहिठाम उनका पुष्प अर्पण करो। जखने पुष्प अर्पण केलखिन वही समय में तत्क्षण तक्षक अपन विशाल शरीर के रूप धारण कऽ और राजा परीक्षित के अपना पास में भोग स्वरूप में बांध, मुख के अंदर में अग्नि सदृश विष के वमन कह उनका कटलक और कटे आकाश में जखने कटलक तखने तुरंत राजा परीक्षित परम गति के प्राप्त केलक और तक्षक ही ठाम आकाश मार्ग में से अपने आप एहि प्रकारक राजा परीक्षित के तक्षक के दंश से परम गति के प्राप्त भेलन। भागवतक श्रवण के विधान जे आगा बेटे छिन, राजा जन्मे जे सर्प सत्र करे छथि। सर्प सत्र में सब नाग के मारक लेल हजारों सर्प जे छै सोहिना नष्ट भ जाइए और उतबे में सर्प सबके एकटा भागिन जेकर नाम छे आस्तिक। आस्तिक मुनि एलखिन हैं, राजा जन्मे जय के ब्रह्मोपदेश कहलखिन हैं, हाँ निरपराध सर्प के किया हमारे छी, उचित कर्म नहीं है। आस्तिक ऋषि के द्वारा सर्प के रक्षण भेलन है। सर्प सब आस्तिक मुनि के कहे छलखिन है, मांगू हाँ की वरदान मांगम, हाँ तो भगना छी, हाँ के जे मांग के से हाँ मांगू। कहलखिन देखो अहाँ के डर से, अहाँ के नाम के डर से, अहाँ के रूप के डर से समस्त प्राणी भयभीत होइ छै। जैठाम हमर नामोच्चारण हैत ओहिठाम से अहाँ सब भागि जायब। आस्तिको नाम श्रुत्वा यह सर्पो न निवर्तते तस्य मस्तकम छिन्दी सिंह वृक्ष फलम यथा। तैं लऽ कऽ जतऽ जतऽ सर्प के भय होइ छै ततऽ ततऽ आस्तिक 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 नाम रटला से सर्प के भय से व्यक्ति मुक्त हो जाइ छै। तक्षक के बचाव के लेल देवराज इंद्र और ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मोपदेश कऽ सर्प शत्रु को ठाम विराम कऽ दै छथि। और तकरा बाद में भागवत के की महिमा छै तकर वर्णन छै, श्रोता वक्ता के की महिमा छै तकर वर्णन छै। एहि प्रकारक 7 दिन के अंदर में भागवत सुनो के वर्णन छै। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब एठाम हम अपना वाणी के विराम दे। कथा कखनो पूर्ण नहीं हुई छै, कथा विराम के प्राप्त हुई छै। तो आओ सब गोटे, कथा तो बहुत छै, कथा तो जते कहबै तते कम छै। हरि अनंत हरि कथा अनंता। सब गोटे स्वस्थ भ जाए, सीधा बैस जाए, पलथी मारी और भागवत के अंतिम श्लोक के सब गोटे बाजी, जकरा बजला से संपूर्ण भागवत के पाठ के फल प्राप्ति होई छै। सब गोटे स्वस्थ भ जाए, हाथ जोड़ी आँख बंद कर ली। सब गोटे जेना हम बजबै छी तेना बाजब। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनश तम नमामि हरिम परम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्
पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते तत्सत् श्री कृष्णार्पणम् अस्तु शांति शांति। 2 मिनट मौन हो जाए सब गोटे भगवान जी के चरणारविंद में कथा के अर्पण करे। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ में इस 7 दिन में एक कथा में जे शब्दक प्रयोग भेलच ओ शब्द के सुंदर सुगंधित पुष्प के कल्पना को ओ पुष्प के दिव्य भव्य मनोहर माला के कल्पना को ओ माला के ऐठाम समुपस्थित समस्त भक्त समाज के साथ में भगवान श्री राधा कृष्ण जी के चरण में अर्पण करत कथा के लेल विराम के लेल आज्ञा चाहे छी। हरि ओम। शांत शांत शांति अस्तु। हेलो श्री राधे। कथा में आनंद दिलाई। हमरा सबके सेवा में कोनो चूक हुए जी तखन दोसर मौका हम चाहे छी जे पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से फेर कोनो एहन मौका आबे जे अहिना सब गोटे बैस क और देवी भागवत के कथा इनका मुखारविंद से सुनल जेते। आई के संकल्प मन में लऽ लेब सब आदमी। जिनका भी पूज्य गुरुदेव श्री के मुख से कथा के करबावक इच्छा हुआ जरूर संपर्क करब। भागवत देवी भागवत शिव महापुराण हिंदी में मैथिली में गुजराती में सेहो करै छथिन, लेकिन गुजराती में गुजरात में हेतै, एतऽ मैथिली में अथवा हिंदी में। तो जरूर मौका देव अपने सब। हम जिनका नाम लै छी से मंच पर एता स्वागत के लेल श्री सत्यनारायण झा जी, श्री हरिश्चंद्र झा जी, सतीश पाठक जी, ओझा जी, नंद किशोर ठाकुर जी, सब नाम ले लिया ना। जोरदार ताली से स्वागत।
जोरदार ताली स्वागत। सतीश पाठक जी, हम एक दू गोटे ठार रही जय प्रकारक लोग आवे थे उनका मदद के रूप में। जोरदार ताली से स्वागत। ओझा जी, नंद किशोर ठाकुर जी, रोज इनकर सेवा रहलन पुष्पमाला के ठाकुर जी के और व्यास जी के दोनों गोटा के लिए। संभव नहीं है। बहुत हम आभारी से अपने सबके बहुत ज्यादा कृपा के लिए परमात्मा अपने सबके आनंद बनू रहे। भाग्य है ये केकरो हम पुरुष हुए है कि हमरा गांव में फिर अपने के ई कर दिया। जय हो जय। अब जे जिनका अथक प्रयास से और मेहनत से ये कार्यक्रम सफल भेल, ओहि परिवारक नाम श्री चंद्रकांत झा जी आबिका पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करूं। महाचंद्र झा जी, जी हेलो आइए एक आज इस विराम दिवस पर सुंदर विदाई गीत के माध्यम से और आज की कथा का ये विराम होगा और उसके बाद आप हम सभी सुंदर व्रत की होली का भी आनंद लेंगे। मिल करके ऐसी शिक्षा पाई है, विदाई की सुहानी घड़ी जाने कहां से आई। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछुड़े कब मिले हो जाए। इसलिए रे मां नगर के वासी सदा खुश रहना, गलती हुई जो माफ कर देना। आत्मा की बात सबको बतला रहे हैं, अब ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। आत्मा की बात सबको बतला रहे हैं, अब ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हमारी राम 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 सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम।
जय हो। हो सात दिवस तक बही ज्ञान गंगा, 7 दिवस बही ज्ञान गंगा, इस ज्ञान गंगा से मन हुआ चंगा, इस ज्ञान गंगा से भक्त हुए चंगा। ओ आएगा बना ऐसा, आएगा बना ऐसा मौका दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। चले जाएंगे हम, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज श्री नगर के वासी सदा खुश रहना, गलती हुई जो माफ कर देना, आत्मा की बात सबको बदला रहे हैं, अब ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, अब ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हमारी राम राम राम, सबको राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, हमारी राम राम राम, सबको राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम। श्री राधे। अनिल जी झा से हो हम आग्रह करबन कि आबि ठाकुर जी से आशीर्वाद प्राप्त करैत। पूज्य गुरुदेव जी के एकटा सुंदर सन वचन हमरा याद अबैया जे छलै भाव के अभाव जे छै समस्त अमंगल के मूल कारण छै। भावा भावम ही समस्त मंगल मेवा बमूलम किछु एहन छै। भाव या छै जे हमरा अहाँ में जे सुंदर भाव हमरा गुरुदेव के कृपा से हिनका में और हिनका कृपा से हमरा अहाँ में जे प्राप्त भेला ओहि भाव के हम अहाँ बचा कर जगा कर राखी और ओकरा वृद्धि करी और पुनः एहन अवसर जना हमर पूर्वज कुल देवता ये अवसर देला था जे सब राग विराग के बिसरा कर हम समस्त समाज ये सुंदर सन अमृतमय वचन के सुनना
तहिना भूरी सा एहन अवसर हमरा सबके देत एहन परमाशा निष्कपट भाव से एकटा प्रार्थना हमर सबके होबक चाही जे ई अवसर बार बार हमरा सबके जीवन में आवे और हिनको भगवान निरोग और कृपावंत बना कर रखथिन जे एहिठमन आबि के एहन हमरा सबके सुंदर भाव वृद्धि में हिनकर वचन कारण बने एहन भगवान के प्रार्थना करै छियन। और व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास भगवान के हम अहाँ जिनकर कथा सुनू हैं हुनके रूप मानल जाइ छन। आई वही सुंदर भाव से हम सब बात के विषय और सुंदर हृदय में सुंदर सन बात के उपज राखी हिनका स्वागत करबैन और हिनकर वचन के अपना हृदय में धारण करबैन। और ये तभी धन होगा किसी कवि ने कहा है, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, और भाई नहीं बात हमारी हो, यह अवसर फिर नहीं मिलने। जय हो, जोरदार अवसर तभी मिलेगा सत्संग करो, सत्संग करो। और सत्संग तभी होगा जब आप मिल करके पुनः गुरुदेव को बुलाएंगे और साथ में फिर पुनः सुंदर सत्संग करेंगे। सत्संग करो, सत्संग करो गुरुवर के चरणों में। क्रमशः जे प्रिय पात्र आदरणीय भाई सलोकन सब बाकी रह गेल छी वो एहिठमन आबि पहले अहाँ सबके अवसर है जे 7 दिन तक बड़ा सुंदर सा परिश्रम केनौ भगवान के नाम पर अहाँ सब, तो इहो अवसर अहाँ सब लऽ लिअ। जेना कृष्ण भैया भेला, प्रेम भैया छथि, ललित, रत्नेश जी, आलोक जी, सूरज, आदित्य, सौरभ, प्रणव, ई सब आबि कऽ पहले एहन सुंदर अवसर के लाभ लऽ लिअ। बाद में समस्त एहिठमन श्रोतागण के ई अवसर देल जेतन जे क्रमशः बारी बारी से कोनो अफरा तफरी के जरूरत नहीं छै, बहुत रास समय छै और ई सुंदर सन बेला में सुंदर भाव से ई काज कयल जा सकैया। तकरा बाद फूल के होली से हो खेलल जेतै, जाइत जाइत होली खेल के जेबै हम सब गाम से। आओ सब गोटा के अगुताव नहीं, सब गोटा के आवा के अवसर भेटत। अब 7 दिन जे अपना सुमधुर वाणी से मैथिली गीत भजन एहि सबके प्रस्तुत केला, ओ हमर टीम से हेमंत जी के लेल, हेमंत भाई जी के लेल जोरदार ताली अपने सब।
और चित्रकूट धाम से जे आबिक और हमरा सबके अपना गायकी से मंत्र मुग्ध कऽ देला ओ शिवम जी के लेल सेहो जोरदार ताली। ढोलक पर जिनकर ताल से सब आदमी नचनौ ओ प्रमोद जी के लिए जोरदार ताली। और ई यज्ञ के और ई पारायण के पूर्ण करऽ वाला ये हमर जे विप्रदेव छथि पंडित सूर्यकांत मिश्र जी, हिनके लेल जोरदार ताली। और हिनका अनिल भाई जी गमछा से चादर से स्वागत। बड़ी कृपा हिनकर और हिनकर सबके हमरा पर बड़ी आशीर्वाद। और जे दूर दूर तक साउंड सिस्टम के द्वारा दूर दूर तक आवाज जे गेला कोई साउंड ऑपरेटर पप्पू जी और बच्चा राजन जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ताली। और मंडप हुनके छन, पप्पू जी के मंडप छन, हुनका मंडपों के लिए एक बार जोरदार ताली अपने सब। हाँ जी। और जे आई कथा के एता सेहो देख रहल छी और दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जहाँ छी तत जे लाइव प्रसारण भ रहल है ओहि में बड़ी मेहनत हमर श्याम जी के लेल सेहो जोरदार ताली। और कथा के बाद जे ई रहैया कि प्रसाद बनि गेल हेतै तो ओ हुनका रसोईया जी जे छथि जे भोजन बनबै छथि श्री मनोज झा जी जो बड़ी सुंदर सुंदर प्रसाद के भोग लगेला ठाकुर जी के, उनको लेल जोरदार ताली एक बेर। अब सबकी प्रशंसा जब कर दिया आपने, लेकिन आप ही बच रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम के हमारे एक मैनेजर हैं जिन्होंने इस व्यवस्था को पूरी तरह संभाल करके रखा है। किसको कहां से आना है, कैसे आना है, कहां आना है, कब आना है। ऐसे हमारे आचार्य सतीश झा जी के लिए एक बार जोरदार ताली, जिनके अथक परिश्रम से अथक प्रयास से हम सभी एकत्र होते हैं और इनके तत्वाधान में हम लोग रहते हैं और सुंदर कार्यक्रम होता है। एक बार जोरदार के लिए ताली हो जाए। सबके लेल ताली बजाबा वाला और महाराज जी के संग में सच पूछू तो छाया स्वरूप सदा हिनकर सहयोग करऽ वाला छथिन। और हम सब चिर परिचित छी। जहन हम सब बहुत छोट अवस्था में गेल रही तो खेल पढ़ाई सबटा संगे संगे भेलै। एहन जे हमरा सबके अपना सबके मैथिली भाषा में लंगोटिया ओहि रूप में छथि। और सच में सबके लेल तो ताली भेलै, हिनका लेल सेहो कनि बेसी ताली होबक चाही। और बच्चा के आशीर्वाद दियो। और यज्ञ के जे यजमान जे व्रत जप नियम तप हम सब जे पुण्यवाचन करै छियै ताहिमे बजै छियै। व्रत जप नियम तप स्वाध्याय ई सब के पालन कऽ कऽ 7 दिन तक दुनू पति पत्नी रत्नेश भाई जी हिनका लेल सेहो जोरदार ताली। बड़ी निष्ठा से ई कर्म केलथिया, बहुत निष्ठा से। और भगवान हिनका एहन शक्ति देथुन जे अहिना यज्ञ और अनुष्ठान करैत रहता। जय श्री राधे। अब आइए
आओ सब आदमी फूल के होली जत बैसल छी ओतै ठाढ़ भ जाओ, नाच गा गाबि का फूल के होली हेतै, तकर बाद आरती, तकर बाद पूज्य गुरु जी के पूजा। जे केओ नहीं हेता आबि सकनो अखन महिला वर्ग छी पुरुष वर्ग छी सब एक एक क क लाइन से आबि का और आशीर्वाद प्राप्त करो। जय श्री राधे। हाँ फूल के होली मिथिला में राम खेले होली, मिथिला में राम खेले होली, मिथिला में सिया संग में राम खेले होली, सिया संग में। और यहाँ देखिए आप संग में राम खेले होली, सिया संग में हो खेले होली, हो खेले होली, हो खेले होली, हो खेले होली, सिया संग में, सिया संग में राम खेले होली, सिया संग में। कनक पिचकारी किनका हाथ, कनक पिचकारी किनका के पहिरन पियर पीताम्बर, किनका के पहिरण पियर पीताम्बर, ओ किनका के पहिरन किनका के पहिरन चिर चुनरी, सिया संग में, सिया संग में राम खेले होली, सिया संग में। ओ खेले होली, ओ खेले होली, हो खेले होली, हो खेले होली, मिथिला में सिया संग होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। झुलमिलिया वे लोका लुकाई,
में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते राधा संग होली तेरे लाल खेले बोलो सारा सारा मदन गोपाल खेलते बोलो सारा रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते राधा संग होली तेरे लाल खेलते बोलो सारा सारा मदन गोपाल खेलते बोलो सारा ओ होली खेल रहे लाल वृंदावन की कुंज में होली खेल रहे लाल वृंदावन की कुंज गली में वृंदावन की कुंज गली में बरसाने की कुंज गली में वृंदावन की कुंज गली में बरसाने की कुंज गली में होली ये होली खेल रहे लाल वृंदावन की कुंज गली में होली खेल रहे लाल वृंदावन की कुंज गली में राम जी के पहिरन पियर पीताम्बर 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 ओ सिया जी के पहिरन चिर ओ सिया जी के पहिरन चिर चोली सिया संग में राम खेले होली सिया संग में हो खेले होली हो खेले होली हो खेले होली हो खेले होली सिया संग में राम खेले होली सिया संग में है हो सिया संग में राम खेले होली सिया संग में राम खेले होली सिया संग सब आदमी दोनों हाथ ऊपर रखा सिया संग में हो हो खेले होली सिया संग में राम खेले होली सिया संग में राम खेले होली भगवान जब होली खेलते हैं तो नैनों की बहुत नजर को हमने नजर से नजर दिलाते नजर से देखा नजर डाली नजर पे उनके नजर चुराते नजर से देखिए मत मारो करने की चोट मत मारो करने की चोट नजर मोहे लग जाएगी मत मारो करने की चोट नजर मोहे लग जाएगी मत मारो करने की चोट मत मारो करने की चोट मत मारो सभी हाथ मिलाएंगे मत मारो करने की चोट मत मारो करने की चोट रसिया होली में मत मारो करने की चोट रसिया होली और सुन ले प्रसभान की सोनी जो तुमों से न खेली होली डरती हो जाए मैंने केसर रंग गुलवाया है मैंने केसर रंग गुलवाया होली का मौसम आया है होली का मौसम आया जो तुमों से करे बरजोरी जो तुमों से करे बरजोरी मैं न खेलूं ये तुझसे होली तो मेरे कटी हो जाएगी तेरे कटी तो सभी हाथ उठाएंगे होली में रसिया होली में रसिया होली मेरा होए भयो बालू रसिया होली में मेरा होए भयो बालू
आनंद दिलाय आरती आरती के लिए यजमान परिवार आगा अभी आज क्यों आरती लाल साथ ओ कनी दूरी बना कर अपन अपन आरती जराब आरती के लिए प्रज्वलित करो आरती भ जाए एक गोटा आइटम प्रसाद लको रहो हल हल श्री राधे हरि जरा जरा ज्वालामालिने नमः रत्नेश्वरै नमः सर्वोपचारे तंत्रेण गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि हुआ कूलर ओम चंद्रमा मनसो जायते सूर्यो अजायत श्रोत्रादवायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धन संप्रदां मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योति नमोतु। इसलिए श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है पारते। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये हमारी ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचवेद निराला नवज्योति जगाने वाला। ये हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचवेद निराला नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुरी बोल ससपंथी बोल सन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये मधुरी बोल ससपंथी बोल सन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राजा राम यही घनश्याम यही राजा राम यही घनश्याम यही प्रभु के मंगल जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से श्री भागवत श्री
त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव भागवत भगवान की है आरती पापियों पापियों को पाप से है कदली गर्भ संभूतो कर्पूरेण प्रदीपितम् आराधिक्यं महं कुर्वे पश्चिमे वरुणो भव जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभ्यनारोग्यात्माभ्यन्दनम् आराधिक्यं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम जगनेयज्ञमय जन्द देवाः स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय गुरुमहे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पौरमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपटयाय स्यात् सार्वभौमा सार्वायुग्म आदान्ता प्रार्धाद्दिव्यै समुद्रपर्यन्तायाः एकराटितप्य श्लोको विगतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसनगृहे आविहितस्य कामान् प्रेड्विश्वे देवा सभासदैति ॐ मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय ओम महालक्ष्मीं च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णु प्रचोदयात् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यावदतो यधरा धरा धर धरा धारा धरा भूधरा यावत् चारु सुचारु चारु चमरं चामीकरं चामरं यावत् रावण राम राम रमणं रामायणे श्रूयताम् तावत् भोग विभोग भोगमतुलं योगायते नित्यशः। ओम नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथात्कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलि सादरम चरणार्पणमस्तु। प्रेम से बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, बालकृष्ण लाल की जय, भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, कुलदेवी मातु की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जयकारा जोर से जी आइए बजवा, फिर कल से नहीं बजवा। राजा रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरु भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय, रईमा ग्राम की जय, भक्त और भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर, काल हर कष्ट हर दुख दारिद्र हर, सर्व विधि मंगल कर हर हर महादेव शंभो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अब पता चला कि रेमा ग्राम आज वृंदावन हो गया है। 7 दिवस की कथा सुनकर के सभी वृंदावनवासी हो गए हैं। मैथिली से मिथिला से हम सब लोग वृंदावन पहुंच गए हैं। और अगर पूज्य गुरुदेव
बहुत जल्द आप सब लोग एक संकल्प लीजिए कि पूज्य गुरुदेव को दोबारा बुलाएं, जिससे आप हम सभी लोग पूज्य गुरुदेव के मुख से श्रीमद देवी भागवत की कथा सुन करके सभी माता वैष्णव के धाम को भी पहुंच जाएं। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान को बहुत जल्द आप हम सभी दोबारा सुनेंगे। धन्यवाद। सब आदमी जते सामने ठाड़ छी सब गोटे पाछा भ जाओ तो एक एक क आब में सबके बढ़िया रहतन। एक एक क आओ और गुरुदेव सबके प्रसाद देता, सबके मौका भेटतन, आशीर्वाद प्राप्त करो। जी जी राधे श्री राधे। जे लिए से लाओ ना। जे की छै सुनो, जे छै नहीं ठाम से आल जाओ एक एक को भाई जी यहाँ उतर आप लोग रास्ता खाली कर दीजिए, जिससे लोग उतरते भी जाएं। तो एक तरफ से रास्ता खाली कर दीजिए और धीरे धीरे सभी लोग लाइन से आएंगे और पूज्य गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।